Hello. Hello, Hi Sumit, how are you? I'm good, sir. हाँ, आपकी छुट्टियां चल रही हैं आजकल? नहीं सर, नन स्कूलिंग है सर। अच्छा अच्छा। ओके, आई सी। तो इस मीटिंग का पर्पस ये है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है तो वो, एंड जो मुझे अपना काम वगैरह के बारे में समझाना है आपको वो। ओके। यस सर। उस सब के बारे में मैं इसी कॉल पे डिस्कशन कर लूंगा। यस सर। हाँ, या तो आई सेंड यू व्हाट्सएप पे हमारे कंपनी की प्रेजेंटेशन वगैरह। यस सर। ओके, जो भी अभी तक है डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ, उसे आपको भेज दे रहा हूँ मैं। ओके सर। एंड आप उसको खोल लीजिएगा तो मैं उसी से आपको समझा भी दूंगा। ओके सर। हम्म। आप कॉलेज पास आउट हो गए सर? नहीं नहीं, मैं अभी कॉलेज गया नहीं। ऊपर। देखिए, मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी है। यस सर। हाँ, ओके। तो उसको आप जब खोलने तो मुझे बता दीजिएगा। खोल लिया मैंने सर। खोल लिया आपने? ठीक है। तो एज यू कैन सी, हमारी कंपनी का नाम कैटलिस्ट को है। ठीक है। यस सर। एंड हम लोग फ्रैक्शनल ग्रोथ मैनेजमेंट करते हैं। ओके। हमारा जो मिशन है वो ये है कि कोई भी बिजनेस है, जैसे कि मान लेते हैं अभी ना, आपको सब कुछ समझाऊंगा मैं। आपका मान लो कि आपकी एक सेल्स की एजेंसी है। ठीक है। यस। आपकी खुद की एक सेल्स की एजेंसी है जो आपने चलाई है। तो यस सर। आपकी सेल्स की जो एजेंसी है, आपको ऑब्वियसली उसे ग्रो करना है। यू डोंट यस सर। वांट कि आप एक ही जगह स्टक रहो। आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, क्लाइंट बेस बढ़ाना है, मार्केट बढ़ानी है आपको अपनी, है ना? यस सर। तो मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। आपको स्ट्रैटेजीज बना के दूंगा आपको, और आपको स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करूंगा मैं। यस सर। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हमारा लाइक इन फ्यूचर जब मैं अपनी टीम थोड़ी सी बढ़ा लूंगा, यस तब सर। का प्लान है ये कि मैं सेल्स में भी कोल्ड आउटरीच और क्लोजिंग में हेल्प करूंगा। ठीक है। यस सर। बिजनेस एनालिसिस ऑलरेडी करते हैं हम, स्ट्रैटेजी भी ऑलरेडी बनाते हैं हम। आई एम सॉरी, एक मिनट, मैं आपको कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रही है मुझे। ओके सर। हाँ, नहीं, आई पिक इट अप लेटर। हाँ, तो सेल्स में आउटरीच में हेल्प करता हूँ, बिजनेस एनालिसिस हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके। यस सर। एंड स्ट्रैटेजी हम बना के देते हैं, कस्टमाइज्ड, जैसे कि आपकी जो सेल्स एजेंसी है, तो यस। उसके लिए हम कस्टमाइज्ड एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से आपका और सिर्फ आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है। ठीक है। बिकॉज एक यस। वो है कि आपकी ही स्ट्रैटेजी किसी और को दे दी मैंने, वो स्ट्रैटेजी भी किसी और को दे दी, तो वो थोड़ा अनफेयर होता है। तो इसलिए कस्टमाइज्ड वर्ड यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। हम ऑडिट करते हैं यस सर। जो भी बिजनेस के सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है कि जस्ट एन एग्जांपल, जैसे मेरा एक क्लाइंट था जिसका इलेक्ट्रिकल ऑडिटिंग का काम था। ओके। तो वो एक अच्छी टीम हायर नहीं कर पा रहा था, तो फिर उन वो क्या दिक्कत आ रही थी, कैसे उन अच्छी टीम हायर कर सकते हैं अपने लिए। तो उन सब के लिए मैंने उनको ऑडिट किया था और उनको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करी थी। ओके। यस सर। ग्रोथ हैकिंग मतलब वो क्या होता है कि किस तरीके से, लाइक ऐसे हैक्स तो समझ ही गए होगे आप, है ना? यस सर। यस। हाँ, तो फिर ऐसे कौन से हैक्स लगाएं कि जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो करे। ओके। हम एआई वगैरह में भी हैं, काफ़ी ज़्यादा डिजिटल ऑटोमेशंस में इस सब में हैं। एंड इंटरनेशनल मार्केट एंट्री हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है, हम इसमें बहुत हेल्प करते हैं। और इन्वेस्टर्स दिलाते हैं हम।
हमारी एजेंसीज को जो हमसे जुड़ती हैं, जो भी कंपनीज हमसे जुड़ती हैं। यस ओके। सर। हमारा जो कोई, चलो ठीक है, अब कोई सी भी कंपनी है यार, वो हमको क्यों चूज करेगी? इतने सारे बिजनेस कंसल्टेंट हैं, दे कैन हायर अ मैनेजर जो उनकी इंटरनल टीम में होगा। वाई अस? ठीक है। तो अब भाई मान लो आप एक मैनेजर बन रहे हो, एक बिजनेस मैनेजर बन रहे हो, भाई मिनिमम टू मिनिमम 1-2 लाख की सैलरी तो लोगे आप, यस सर। है ना? और उसमें भी आप सिर्फ उतने ही काम करोगे जितना आपको बताया जाएगा, यस। है ना? मैं, जो हमारी ग्रोथ मैनेजमेंट एजेंसी है, वो एक एम्प्लॉय की कॉस्ट में एक आई से CXOs जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं, उस लेवल का काम करके देती है। फाउंडर्स एक राइट हैंड। हाँ, फाउंडर का एक राइट हैंड कह सकते हैं हम। यस। ठीक है। और मतलब मार्केटिंग से लेके, स्ट्रैटेजी से लेके, सेल्स से लेके, मतलब A to Z कोई सी भी चीज हो यार, हम करके देते हैं वो। ठीक है। यस। सिर्फ और सिर्फ अभी तो 50,000 चल रहा है, एक क्लाइंट से हम 50,000 ले रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम हम 1 लाख के अराउंड लेना, चार्ज करना स्टार्ट करेंगे हम। यस सर। ठीक है। तो एक एम्प्लॉय की कॉस्ट में हम इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है। यस। एंड प्रोसेस वगैरह तो नॉट रियली नेसेसरी अभी। ओके। यस। इंडस्ट्रीज हम जो सर्व करते हैं वो है कि, लाइक कोई भी एजेंसी हो गई, जैसे कि मॉडलिंग एजेंसी हो गई, है ना, कोई प्रोडक्शन की एजेंसी हो गई जो ई कॉमर्स प्रोडक्शंस करते हैं, यस। नहीं तो मतलब कोई सी भी सर्विस एजेंसीज। ठीक है। कोचेज एंड कंसल्टेंट्स के साथ हमारा इतना टाइप नहीं रहता, बिकॉज एक वो हो जाता है, थोड़ा सा ईगो क्लैश टाइप ऑफ हो जाता यस। है। बट हाँ, हम तब भी करते हैं, क्योंकि देखो उन लोगों का भी काम काइंड ऑफ सेम ही होता है, तो फिर उन लोग, वो लोग यही सोचते हैं कि हमको ज़रूरत नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस। ठीक है। रियल एस्टेट में भी हैं हम, बट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, नॉट ब्रोकर्स। बिकॉज ब्रो, आई विल बी ओपन विद यू। ठीक है। ब्रोकर्स को काम करना नहीं आता उनको, मतलब दे आर, वो मीडिएटर हैं और वो मीडिएटर ही रहना चाहते हैं, है ना? यस। आई हैव सीन योर कंटेंट, आप रियल एस्टेट ब्रोकर्स को ही मोस्टली अप्रोच करते हो, है ना? यस सर। तो उन, इट्स बहुत ही, मतलब आई से पुराना माइंडसेट लेके चलते हैं, है ना? यस सर। अभी इतना सब चेंज हो रहा है यार, ऑटोमेशन आ रहा है, AI आ रहा है, एंड नई नई चीजें आ रही हैं, वो दे पुराने जनरेशन के ऑनेस्टली। भी तो हैं सर। हाँ वही, पुराने जनरेशन की मेंटालिटी लेके बैठे हुए हैं यार। अब आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उन लोगों को कर रहे हैं कि भाई हम, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, है ना? जो जमाना है वो बदल रहा है। आज की डेट पे मैं भाई जानता हूँ 3-4 लोगों को जो लिटरली चाय की रेडी लगा के बैठते हैं। ठीक है। और वो रियल एस्टेट ब्रोकर भी हैं। ठीक है। तो मतलब अब उन लोगों को है नहीं बुद्धि, भाई मैं क्या ही बोलूँ। तो ऑनेस्टली मैंने ट्राई किया था कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स के साथ बैठूं, मैं काम वाम करूं। एक है जिसने कमीशन, लाइक 25 लाख अराउंड का कमीशन नहीं उठाया था रियल एस्टेट ब्रोकर एज से, यस जो सर। ऑनेस्टली जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ठीक यस है, सर। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे भरे ही पड़े हैं, भरे ही पड़े हैं रियल एस्टेट ब्रोकर्स, भरे पड़े हैं। ठीक है। तो आई थॉट कि हाँ उसको हेल्प करूंगा, बट उसने खुद ही बोल दिया कि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, बट मैं अभी बहुत छोटे स्केल पे हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने, अब वही है यार कि जिसमें बुद्धि नहीं है उसको मैं क्या ही समझाऊं, तो यस छोड़ सर। दिया मैंने। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, अब 30-40 क्लाइंट्स आप अगर लीड्स लेके आते हो ना, यस सर। 30-40 लीड्स, तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे जो ऐसी चीजें बोलने वाले हैं कि मैं तो बहुत स्मॉल स्केल हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। इतने ड्रामे पेलते हैं ना वो, इतने ड्रामे पेलते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, बहुत ड्रामे पेलते हैं वो लोग। ठीक है। तो आई बी वेरी ओपन विद यू, इट्स नॉट अ इजी टास्क, बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। ठीक है। यस। बट हाँ, इतना है कि ऐसा नहीं है कि भाई इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जब एक, आप एक अच्छी लीड ढूंढ के लाके दोगे ना, ऑब्वियसली मैं हेल्प करूंगा आपकी एक अच्छी लीड ढूंढने में। ठीक है। यस सर। तो आप और मैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी लीड ढूंढ के जब निकालेंगे ना,
एक परफेक्ट लीड जिसको एक्चुअल में बुद्धि है कि हाँ, ये जो सर्विस है, ये जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है कैटलिस्ट को, ये मेरे काम की है। तो एक क्लाइंट ही ना बहुत सारे क्लाइंट्स लाके दे देगा, सिर्फ एक क्लाइंट। यस सर। ओके। तो अब हाँ, ऑनेस्टली इतना ही है, ज्यादा इसमें नहीं है। अगर आप मतलब, मैं बोलूंगा यार आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि वी हेल्प बिजनेसेस by creating customized strategy for them so that they can grow their revenue and expand their market, and they एक्सपैंड देयर मार्केट हो गया। और उनके लिए ऑडिट वगैरह करते हैं, हम उनके लिए यस सर। कंसल्टेंसी करते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प जो करते हैं ना, वो एक फैक्टर आ गया कि हम जो फाउंडर्स होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, यस उनके सर। ऊपर से काफी बड़ा वर्कलोड हटा देते हैं, यस काफी सर। बड़ा वर्कलोड। ठीक है। यस सर। क्योंकि फिर वो टीम मैनेजमेंट भी हो गया, हम उनके लिए टीम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो इज देयर एनी क्वेश्चन, जो भी कोई क्वेश्चन होगा जो आपको अभी आ रहा हो दिमाग में? बिल्कुल सर। सबसे पहला वो आपको वो आपके साथ काम क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप कंपनीज़ के साथ काम करने जा रहे हो तो सबसे पहला हम्म। बैरियर आ जाता है वहाँ पे कि उनको टेस्टिमोनियल चाहिए या फिर केस स्टडी चाहिए। आपने पहले बोला था कि मैंने 6 क्लाइंट के साथ काम करके रखा है, तो उन क्लाइंट्स का प्रूफ है? मेरे पास अराउंड कुछ केस स्टडीज हैं, मेरे पास आई गेस 7-8 केस स्टडीज हैं अभी मेरे पास। तो आप कुछ ओके। केस स्टडीज़ भेज सकते हो अभी सर? हाँ बिल्कुल, मैं आपको केस स्टडीज भेज देता हूँ। यस। उनकी निकालनी पड़ेगी। ये लीजिए। सर डू यू थिंक कि इस केस स्टडी के साथ वो काम करना चाहेंगे? अम्म, देखो यार, मैं अभी जो 6 क्लाइंट्स के साथ हूँ ना, अटका हुआ, यस सर। मेरे को इतना तो पता है कि वो 6 क्लाइंट्स अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने टाइम से, ठीक है, यस तो सर। वो सेटिस्फाइड हैं। कुछ कोई भी भाई, आप खुद ही बताओ, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो, ठीक यस सर। है ना, अगर भाई वहाँ का स्कूल का जो बच्चे वगैरह हैं वहाँ पे, है ना, यस। वहाँ की जो सराउंडिंग है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, इफ यू हैव एन ऑप्शन, ठीक है, आप अपना स्कूल छोड़ोगे अगर वो स्कूल गंदा होगा, अगर वहाँ पे लोग अच्छे नहीं होंगे, वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं होंगे, तो आप वो स्कूल छोड़ोगे अगर यस। आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई वहाँ पे लोग अच्छे हैं, वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सर्विसेज अच्छी हैं वहाँ पे स्कूल की, तो आप क्यों छोड़ोगे, है ना? यस। जो 6 क्लाइंट्स मेरे बैठे हुए हैं, जो मुझे महीने के पैसे दे रहे हैं, वो मुझे हर महीने पैसे दे रहे हैं क्योंकि मैं उनको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ उनकी नीड्स में, यस सर। है ना? तो केस स्टडीज है, अभी मैं क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स मंगवा रहा हूँ अभी उन लोगों से। अब भैया ड्रामे तो वो पेल ही रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं देंगे मुझे, वो कोई भी टाइम नहीं देगा मुझे इतना कि बैठेगा, बैठ के फॉर्म भरेगा। ठीक है। तो यस अभी पड़ा हुआ उन लोगों के पीछे कि भाई टेस्टिमोनियल दे दियो, टेस्टिमोनियल दे दियो। सर। आप MIT इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा से हो ना सर? MIT? MIT इंटरनेशनल स्कूल वसुंधरा सेक्टर 6, वहाँ से हो ना आप? एमिटी, एमिटी, हाँ। हाँ सॉरी।
मैंने आपका लिंक्डइन चेक करा था सर। हम्म। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर, ये मेरे को छुप छुप के वो चीज़ नहीं कि मैं बाद में बोल रहा हूँ, मेरे को अभी लिटरली मैं सच में ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आप है ना बहुत छुपे छुपे लगते हो, आप पूरी हम्म। तरीके से आ नहीं पाते हो। एक चीज़ मेरे को आपका तारीफ़ करना पड़ेगा, आप सेल्स बहुत अच्छा कर लेते हो। वो चीज़ ओके। वो चीज़ मैंने देखा है आपके पिच में। सो उसके लिए पता नहीं आप कब से इस चीज़ पे काम कर रहे हो, बट यस वो चीज़ है आपके पास। एंड सच्ची मेरे को अभी तक उस अच्छे से मतलब जो ट्रस्ट होता है ना कि एक फाउंडर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो ट्रस्ट, वो जेन्युइन ट्रस्ट अभी तक आ नहीं पाया है। हम्म। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो भी क्लाइंट के साथ काम किए हो, 6 क्लाइंट आपने बताया, तो हम्म। क्या मैं 6 क्लाइंट के बारे में जान सकता हूँ कि क्या आप कहाँ पे काम करते थे, क्या काम करते थे? वो तो मेरे को अब पता चल गया कि आप कंसल्टेंट में काम करते हो, मैंने आपका लिंक्डइन भी चेक करा। और हम्म। और मैं सच्ची मतलब मैंने केस स्टडीज़ वगैरह देखा है, बट इस केस स्टडी के साथ आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी काम करना चाहिए। आई गेस मेरा ऐसा है, क्योंकि मैंने ओके। इससे अच्छा केस स्टडीज़ देखा। अगर आप जो टारगेट आप कर रहे हो उसके पास आप जाओगे तो इससे अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ पे, इस अच्छे मतलब इससे अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। और प्रेजेंटेशन ही जो होता है वो केस स्टडीज़ आप कंपनी को दोगे। मैं कुछ केस, प्रेजेंटेशन एज इन लाइक कि उसका हाँ, डिजाइन्स वगैरह। डिज़ाइंस वगैरह में। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टेक्स्ट बेस्ड है, कि कोई भी ह्यूमन फोटो या फिर कुछ भी नहीं है जो ज़्यादा क्लिक करे ऑडियंस में। भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ट्राई किया था, मैंने जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैंने कोर्स भी किया था इसका। बट मैं आई एम सो बैड विद डिजाइनिंग। मैंने आई एम लाइक वेरी बैड विद डिजाइनिंग ऑनेस्टली। मेरे जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन भी कर रखी है ना मैंने, उसमें मैंने तो सिर्फ वो डाला हुआ है, कैटलिस्ट को करके सिर्फ लोगो लगा हुआ है, यस लेकिन सर। सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें। जो मैं अपनी क्लाइंट्स के साथ जो यूज कर रहा हूँ, ओके, यस लोगो सर। अपना, वो ये मैंने अपना जेमिनाई से निकाला है। और आई एम आपने नॉट गुड विद डिजाइनिंग एट ऑल। और आपने एडिट भी किया है आई गेस इस लोगों को, क्योंकि ये बड़ा ही एब्रप्ट कट वगैरह लग रहा है यहाँ पे। हाँ। तो आप देख सकते हो मैंने आपको एक भेजा है मेरा पोर्टफोलियो बोल सकते हो आप, डिज़ाइनिंग वगैरह का जो मैं करता हूँ। हम्म। यू आई यू एक्स है, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह, थंबनेल वगैरह, मैं ये सब करता था प्रैक्टिस वगैरह। ओके ओके। आप देख सकते हो एक बार। हम्म। और आप क्लाइंट मीटिंग कैसे करते थे? लाइक अभी आप मेरे मेरे सामने तो आ नहीं रहे, तो क्लाइंट मीटिंग आप कैसे करते थे? इन पर्सन करते थे क्या? यूजुअली इन पर्सन ही रहती है मेरी। ओह अच्छा, दिल्ली हाँ, के। मेरे आसपास में क्लाइंट्स बैठे हुए हैं यार। अच्छा। लाइक मैं वैशाली में रहता हूँ, तो फिर नोएडा 62 हो गया, नहीं तो 63 हो गया। इधर वैशाली में ही मेरे भाई, वैशाली में ही क्लाइंट है मेरा तो। और आप स्टार्ट कब किए सर ये जर्नी? यार देखो, स्टार्ट तो मैं ऑनेस्टली जब मैं स्कूल में था ना, मतलब 10th क्लास से पहले से ही स्टार्ट करके बैठा हुआ हूँ मैं। यस सर। ठीक है। बट मैंने कैटलिस्ट को जो स्टार्ट किया, यस सर। वो मैंने स्टार्ट किया 2023 में कहीं में स्टार्ट किया था मैंने। और मुझे उस टाइम पे से पैसे तो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मतलब मुझे अच्छा खासा 1-2 साल पैसा नहीं मिला इससे, बिकॉज फ्री में ही किया जा रहा था मैं लोगों का काम। यस। और तो अगर आप ऐसे बोलो कि यार फ्री में काम काम करके, तो 2023 में समर्स अराउंड में कुछ में कर रहा था मैं, ऐसे अप्रैल अराउंड, शायद अप्रैल में ऐसे कुछ से स्टार्ट करा है। ओके। एंड अगर आप बोलो कि भाई पैसा कमाना कब चालू किया एक्सेट्रा, तो मैंने एक इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया था इसके साइड में। स्वास्तिक। स्वस्तिका, हाँ। ठीक है। मैं अपना ये काम कर रहा था, एंड स्वस्तिका को मैंने एज ए इंटर्न ज्वाइन कर लिया था। यस। वहां से फिर पैसे कमा रहा था मैं, 5,000 10,000 रुपये महीने का। उसी में भाई चल रहा था गुजारा पूरा। ठीक है। यस। एंड उसके बाद से जो स्वस्तिका मैंने ज्वाइन किया 2024 समथिंग में। ठीक है। यस। तो उसके बाद से मेरे को स्वस्तिका से पैसे मिलने स्टार्ट हुए। फिर
धीरे धीरे करके और पैसे मिलना स्टार्ट हुए मुझे। उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था कि मैं टास्क ले रहा था क्लाइंट से, जैसे कि एक था फ्रेम्स बाय कलाकार करके, ठीक है। यस। उनको अपना काम कराना था रेफरल बेस्ड, कि उनका नेटवर्क इतना अच्छा बन जाए कि उनको अपना मार्केटिंग स्पेंड लगाना ही ना पड़े। तो फ्रेम्स बाय कलाकार को मैंने नेटवर्क उनका नेटवर्किंग करवाई उनकी, और उसके बेसिस पे मेरे को पैसा मिला। यस। तो टास्क बेस्ड पहले मिला, अब मैं एज अ मंथली रिटेनर्स उठा रहा हूँ। ओके। तो हाँ, आपने अब जो आप इन पर्सन काम कर रहे थे, अब आप उसको ऑनलाइन ले आना चाहते हो, यही ना सर? अभी यार ऑनलाइन नहीं लाना चाह रहा मैं। अभी मैं चाह रहा हूँ कि अप्रैल तक, देखो मैं, अगर आप देखो मेरा प्लान समझो ना, यस सर। तो गिव योर ओपिनियन इस पे, वैसे ना जेन्युइनली, मतलब यू हैव अग्रीड, है ना, मतलब आप अग्री कर चुके हो कि हाँ काम वाम करना है आपको, स्टफ है ना। यस। तो आई कैन टेक यू एज माई टीम, कि आप मेरी टीम के मेंबर हो। यस सर। यू आर द यू आर द फर्स्ट टीम मेंबर। तो मैं आपसे जितना ओपनली और जितना क्लोजली बात करूंगा, उतना मेरे लिए बेटर रहेगा, यस सर। है ना। क्योंकि अब भाई अगर फर्स्ट एम्प्लॉय हो, तो आई वांट कि यार हमारे बीच में कोई अच्छा खासा कनेक्शन बैठे, ठीक है। यस। तो गिव योर ओपिनियन ऑन मेरा ये प्लान। मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि जनवरी फरवरी मार्च मैं सिर्फ सेल्स पे ही काम करूँ, सिर्फ सेल्स पे, और किसी पे काम नहीं करूँ, ठीक है। लिंक्डइन मार्केटिंग में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, लिंक्डइन इतना पकाऊ लगता है मुझको, बहुत पकाऊ लगता है। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई पकाऊ की बात नहीं है, अभी काम जेन्युइनली चाहिए, तो लिंक्डइन मार्केटिंग करूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जब 12 क्लाइंट्स हो जाएंगे, 12, 6 पुराने, 6 अभी के, जो यस सर। आपसे, एंड 2 3 लोग और हायर करूंगा मैं आपके साइड में, उन लोगों से आएंगे 5 क्लाइंट्स, ठीक है। तो सॉरी, 6 क्लाइंट्स। तो 6 6 क्लाइंट्स जब मेरे पास हो जाएंगे, उसके बाद मैं, मेरे पास इतना होगा अथॉरिटी, इतना होगा कि कल के डेट पे अगर मैं मार्केटिंग करने जाता हूँ ना, तो फिर कोई भी क्लाइंट आए, कोई भी क्लाइंट आ जाए, मैं उसके सामने बात कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास 12 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 12 क्लाइंट्स बहुत होते हैं, यस सर। हद से ज्यादा होते हैं। 12 लोग तुम्हें महीने का 50,000 रुपये दे रहे हैं, कोई सुन के पागल हो जाएगा ये, वो ठीक चीज़ है। है। तो सर आपने जैसे बताया कि आप लिंक्डइन मार्केटिंग करोगे, तो हाँ, उस चीज़ में क्या इंक्लूडेड होगा? लाइक जैसे आप उनके लिए पोस्ट डिज़ाइन करोगे या फिर पोस्ट लिखोगे या फिर क्या करोगे? और नहीं आपके नहीं, टारगेटेड लिंक्डइन क्लाइंट कौन होंगे? लिंक्डइन मार्केटिंग जो होगी वो मैं अपने लिए ही करूंगा, ओह। ओके। अपना खुद के लिए। अच्छा। मेरा काम कहीं भी नहीं है मेरा, कि मार्केटिंग में हूँ या सेल्स में हूँ, नहीं। मेरा काम फॉर नाउ, अभी के लिए, मेरा 100% मन है कि मैं फ्यूचर में सेल्स में हेल्प करूं, लीड जनरेशन वगैरह में, और यस। मार्केटिंग भी इसमें एज अ वर्टिकल सर्विस डालूं, ठीक है। मेरा मन है, बट अभी ना ही मेरे पास टीम है, ना ही मेरे पास लाइक अभी कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो 2026 है अभी, अभी मैं टीम 2026 में सिर्फ और सिर्फ टीम पे ध्यान देना चाह रहा हूँ। 2027 में मैं सेल्स स्टार्ट करूंगा, एंड 2028 में मेरा प्लान है कि मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा ओके एज अ सर। सर्विस, ठीक है। और हाँ। मैं बोलना चाह रहा था सर, जैसे आप मैं अभी अपना वीडियो ऑन करके रखा हूँ, आप मेरे को देख सकते हो। हाँ, आप हाँ, अगर आप कोई और क्लाइंट के साथ, मतलब क्लाइंट नहीं बोल सकते हो आप, जैसे फ्रीलांसर ही, जैसे मेरे को आप फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्ट मिल गए थे, तो वैसे ही आप कोई हाँ, फ्रीलांसर हायर करते हो। और जैसे हाँ, आपने रीच आउट करा था मेरे को अपने इंस्टा अकाउंट से, मेरे को पता नहीं, सच में मैंने पहला बार जब देखा था, वहाँ पे नाम देखा, तो मेरे को लगा बहुत बड़े आदमी होंगे कोई तो मैंने रिप्लाई करा। उसके बाद मेरे को फिर आप मैंने ट्रू कॉलर पे देखा, तो वहाँ पे हम्म, भी कोई अच्छा सा डिटेल नहीं मिला मेरे को कि पता चल सके, कुछ ट्रस्ट हो सके। उसके बाद आपने मैंने ट्राई करा था कहीं से कुछ तो मिले, आपने catalyst.co लिखा, मैंने गूगल पे सर्च करा, तो वहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिला। उसके हम्म, बाद अभी अभी जब मैंने सोचा कि ठीक है चलो लिंक्डइन पे देखते हैं, तो लिंक्डइन पे वहाँ पे मिला। अगर और अभी भी आप ऐसे सामने नहीं आ रहे हो, पता नहीं अच्छा, मतलब। कैमरा नहीं खोल रहा हूँ, ओके। भाई मैं बताऊँ, मैं ना अभी बिस्तर पे बैठा हूँ मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है, और मैं वार्मर में बैठा हूँ। अगर तुम्हें को
कोई दिक्कत नहीं है तो मैं खोल लेता हूँ कैमरा। मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मल हो जाएगा। और मैं भाई बहुत खुल इनफॉर्मल के बात कैसे करता हुआ? हूँ मैं तो। डोंट माइंड मी, ठीक है, मैं बहुत खुल के बात करता हूँ। ठीक हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं भी वैसा ही हूँ। भाई मैंने ना ही अपने बाल कटाए हैं, मैंने बज़ कट करा लिया था, लिटरली ऐसा लगा टोपी पहनी हुई है मैंने बालों की। और मैंने नहाने के बाद बाल नहीं काटे हैं अपने, तो घोंचू लग रहा हूँ एक नंबर का। कोई बात नहीं, कोई बात और फोन से उल्टा और आ रखा हूँ तो। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलो, मैं काउंट डाउन करते हैं, ठीक है, मैं अपना कैमरा खोल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं। ओके ओके, ठीक है। चलो तुम काउंट डाउन करो, ठीक है। ओके, कितना कितना तक का करूँ बताओ आप? जितने का मन करे भाई, जितने का मन करे। ओके, 4 तक करता हूँ। चलो ठीक है, करो। 1, 2, 3, 4। ओके। हेलो। हाय। आप देखो अच्छे तो मुझे दिखते कोई हैं। दिक्कत नहीं है अपनी शक्ल दिखाने में, ठीक है। हम्म। बस आज मैं सुबह उठ के भूल गया था कि भाई मेरी मीटिंग है, हम्म। ठीक है। तो मैं अच्छे से अपना बाल बाल काट के बैठता, बट हेलो हेलो। भूल गया था एकदम। हेलो। हाँ। तो तो आप बताओ कि आप अपने बारे में, अभी आप 12th कंप्लीट कर लिए हो? हाँ, 12th मेरी कंप्लीट हो गई है। ओके। तो यार अभी देखो, मैं कॉलेज। ये नहीं बोलूंगा मैं 25-26 साल का बुढ़ा आदमी हूँ, ठीक है। अभी मैं 18 साल का हूँ, तुम 17 साल के हो, ठीक है। मैं भी बालक ही हूँ अभी। हाँ। बस मेरा, मैं खुल के बात करूँ ना, तो ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज मेरे घर में मेरे को जल्दी काम स्टार्ट करना पड़ गया था। तो अच्छा। इसलिए अभी थोड़ा बहुत है, नहीं तो अभी भाई बालक ही है हम, और कुछ नहीं है। एक सेकेंड। अनपिन। अब मैं इसको। हाँ। ओके। तो आपको क्या करना है और मेरे से क्या चाहिए, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ उस चीज़ में? देखो, अब मैं तुमको लगेगा कि मैं तुमको मक्खन लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा मक्खन, नहीं नहीं ठीक नहीं, है। आप लगाओगे तो मैं जान जाऊंगा, उसके बाद मैं फिर बोलूंगा उस चीज़ पे। भाई देखो, ये एक बहुत सीरियस बात है, खुल के बात करनी है, ठीक है, हम्म। खुल के बात करनी है सुमंत। मन करे गाली दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दे दो भैया। खुल के बात करनी है, पर तुमको जो करना है भाई तुम करो। गाली देनी है गाली दे दो, सर बोलना मेरे को, मैं तो ऑनेस्टली तुमको इस मीटिंग के बीच में बोलना था कि सर मत बोलना मुझे, तुमको भाई बोलना है, तुमको कृषांक बोलना है, तुमको कृष्ण बोलना है, तुमको जो बोलना है तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हाँ भाई, जब वो क्लाइंट वाइंट सामने बैठे होंगे ना, तो वो थोड़ा सर बोल देना प्लीज। हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहो। ठीक है। और तुमसे मुझे क्या चाहिए? अभी है 3 महीने हमारे पास सुमंत, हम्म। ठीक है। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। हमारे पास 3 महीने हैं अभी। हम्म। जनवरी, फेब्रवरी, मार्च। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में हमारा चालू हो जाता है न्यू फाइनेंशियल ईयर, राइट। यस। ठीक है। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर में मैं चाहता हूं कि मेरे पास 12 क्लाइंट्स हों, जिसके लिए मैं अंधा हो, नॉट अंधा हो गया, अभी वो टाइम नहीं है, हम्म। बट ऑपरेशंस एंड अपना कंपनी। क्योंकि भाई तुमने देखा, ना ही इंस्टाग्राम पे कुछ है, ना ही लिंक्डइन पे कुछ है, हम्म। ना ही वेबसाइट पे कुछ है। मेरे पास टाइम नहीं है टू गिव, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अपनी कंपनी को कैसे टाइम दूं, ठीक है। मैं गाली दे सकता हूँ तुम्हारे सामने, बिल्कुल बिल्कुल, डन। मैं चूतियों की तरह दूसरे लोगों का बिजनेस बड़ा करने के पीछे पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। मेरे भाई ठीक है, अगर मैं अभी 3 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, 3 लाख मेरी जेब में आ रहे हैं, वो 3 लाख सुमंत कब तक आएंगे? और मैं कब तक 3 लाख पे ही अटका रहूंगा? यस हाँ, यस। मुझे बढ़ाना है भाई, मुझे टीम की जरूरत है। बिकॉज मुझे अपनी कैटलिस्ट को पता है, मैं अपना तुमको विजन। बताता हूँ अपना टीम। डिलॉयट पता है, पीडब्ल्यूसी पता यस है यस। ना। आई वॉन्ट टू थ्रो देम, आई वॉन्ट टू पुट देम टू द साइड की, मतलब वो बिजनेस कंसल्टेंट वाली मेरे को वो खत्म करनी है। यस। जैसे जियो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, मोनोपोली होल्डर्स हैं ये। आने वाले, तुम 17 साल के हो, जब तुम 29 साल के होगे, मैं 18 साल का हूं, मैं जब 30 साल का हूँ, यस। उस टाइम पे आई वॉन्ट
एनुअल रेवेन्यू जो है डिलॉयट का, डिलॉयट इज द टॉप मोस्ट यस। कंसल्टेंट फर्म, ठीक है, 70 करोड़ है आज की डेट में। तब क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ तब की डेट पे एट लीस्ट 100 करोड़ का रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू मेरी कंपनी का हो, ठीक है, यस। प्लस इक्विटीज। भाई मैं जुड़ रहा हूँ ना, अभी मेरी औकात, मैं जनरली बोल रहा हूँ, औकात नहीं है मेरी अभी कि मैं किसी भी कंपनी के पास जाके इक्विटी मांगू, बट उस टाइम पे तो होगी ना जब भाई यस। 100 150 क्लाइंट्स मेरे पास महीने के होंगे। तो ऑब्वियसली मेरे पास है भाई इतनी हैसियत कि मैं इक्विटी मांग सकता हूँ किसी भी कंपनी की, यस। कि 10% इक्विटी दो मुझे, है ना। हम्म। तो 100 करोड़ रेवेन्यू प्लस इक्विटी का मैं चाहता हूँ, तो मुझे टीम की जरूरत है। एंड सुमंत, यस। 17 साल के तुम हो, 18 साल का मैं हूँ, तुम काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, देर इज ऑब्वियसली सम सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड मी, यस। है ना। तुम्हारे पास कोई रीजन है, यस। मेरे पास कोई रीजन है काम करने का, ठीक है। आई डोंट नो भाई, मैं वेल पहली बार ही हम ऐसे मीटिंग पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो पर्सनली तो नहीं मैं ओपन हो सकता हूँ, नहीं तुम ओपन हो सकते हो, यस। बट मैं एक अजम्पशन बना के बैठ रहा हूँ कि तुम्हारे पास कोई पर्सनल इशू है जिसकी वजह से तुम अभी काम कर रहे हो। मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये यही है, यही इशू है। भाई इससे बढ़िया इशू और नहीं मिलेगा तुम्हें जिंदगी में, बहुत लकी हो तुम, बहुत लकी हो तुम, और नहीं लगाने की जरूरत है तुम्हें बैकग्राउंड, लगा लो कोई बात नहीं, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था मेरा। और ये तो अभी थोड़ा अच्छी कंडीशन में हूँ मैं, वरना इससे भी गंदा है कुछ। कोई दिक्कत नहीं है सुमंत, दो ऑप्शन थे तुम्हारे पास, या तो तुम अपने बाल लंबे करके एक स्प्लेंड ईएमआई पे लेके टिकटॉक पे रील बनाते, नहीं नहीं। या इंस्टाग्राम पे रील बनाते सॉरी, या फिर तुम सेल्स, मैंने भी सेल्स ही स्टार्ट किया है भाई, ठीक है, या फिर तुम सेल्स से स्टार्ट करते, और तुमने सेल्स से स्टार्ट किया है, मैंने भी सेल्स से स्टार्ट किया है भाई। मतलब 8 9 क्लास का बालक, 8वीं 9वीं कक्षा का बालक काम करना चालू कर रहा है, तो देर इज, तुम रिलेट कर पा रहे हो भाई, ठीक है, तुम मैंने रिलेट कर देखा पा है, रहे हो। लिंक्डइन पे भी देखा है बहुत, मतलब एआई जैसे आया फिर सेल्स वगैरह, भाई साहब अजीब। 16 साल के, ये कंपनी से बात कर रहा हूँ, इससे कंसल्ट कर रहा हूँ, ओ डैम। कैसे कर लेते हैं वो सब। नहीं करते ट्रस्ट मुझे लोग, पता है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं अपनी एज फेक करता हूँ अपने क्लाइंट्स के सामने। मैं भी फेक करना चाह रहा था आपके सामने, बट वो 17 निकल गया तो बोला छोड़ो अब। मैं तुम्हारे सामने सोच रहा था कि फेक कर लेता हूँ, मैंने कहा छोड़ो यार क्या फेक कर रहा हूँ, टीम का बंदा है अपनी, खुल के बात करो इससे तो, ठीक है। सॉरी यार भटक गए हम लोग, आई एम सॉरी। तो ओके नहीं भाई, वही है ना, मैं ऐसे खुल के बात करता हूँ ना तो बकेती वाले मूड में चला जाता हूँ मैं, ठीक है, जो भी सीरियस मोड में आते हैं। 3 महीने में मुझे 6 क्लाइंट्स चाहिए तुमसे, उसके बाद मैं चाहता हूँ यू ज्वाइन एज द फर्स्ट क्लाइंट कोऑर्डिनेटर। नाउ व्हाट इज अ क्लाइंट कोऑर्डिनेटर, मेरे क्लाइंट्स जो होंगे, ठीक है, आई विल गिव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 6 क्लाइंट्स। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 12 के 12 क्लाइंट संभाल सकते हो, वेल एंड गुड, पैसा बढ़ जाएगा तुम्हारा भाई, मुझे कोई घाटा नहीं, तुम्हें कोई घाटा नहीं है, ठीक है। मेरा वर्कलोड कम हो रहा है, तुमको पैसे मिल रहे हैं, तुमको एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे हेल्प मिल रही है, एंड बढ़िया तो भाई यही रहेगा कि तुम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन कर लो मुझे, एज अ परमानेंट पार्टनर ज्वाइन कर लो मुझे, ठीक है। क्योंकि फिर तुम्हारा भाई करियर सेट है, मेरा सिक्योरिटी है मेरे पास कि एक भाई कुछ ना हो या हो, एक बंदा मेरे साथ खड़ा है जो सुमंत है, इसके साथ ही मैंने स्टार्ट किया है, इसके साथ ही नीचे जा रहा हूँ, इसके साथ ही वापस स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्लाइंट कोऑर्डिनेटर के साथ तुम स्टार्ट करोगे, व्हाट विल यू हैव टू डू इज डू इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प, ठीक है। उन लोगों के साथ बातें करनी है क्लाइंट्स के साथ कि कैसे इम्प्लीमेंट, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में तुम हेल्प कर रहे हो बेसिकली बिल्कुल। सिंपली। मैं तुमको, मतलब ईगो वीगो की बात नहीं है यार, मगर मैं 3 4 साल से ये काम कर रहा हूँ, हाँ, तो है आपके ना। पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, मैं आपसे पूछने वाला भी था, आप बोल सकते हो जो भी कुछ बोलना है आपको, आप ब्लंटली बोल सकते हो। हाँ, तो यार मेरे पास 3 4 साल से अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं और तुमको मैनेज ही करूंगा ना, तुम मेरे अंडर ही रहोगे ना। तो 3 4 साल से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो तुम मेरे अंडर रहोगे, तो मैं तुमको मैनेज कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ
आई एम लुकिंग ओवर यू कि किस क्लाइंट से कैसे बात कर रहा है, किस क्लाइंट को क्या बोल रहा है, हर एक शब्द, हर एक लेटर भी तुम्हारा देख रहा हूं मैं। यस। ठीक है। उसके बाद यू हैव टू वेल ऑब्वियसली क्या कहते हैं, रिपोर्ट टू मी। ठीक है। क्लाइंट्स मैनेज करना, क्लाइंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्ट्रैटेजी बनाना, गोल्स के पास हम जा रहे हैं यानी ग्रोथ जो है उसको डायरेक्ट करना। ठीक है। जो सारा, देखो, मोटा मोटा काम है, वो मोटा मोटा काम मैं कर रहा हूँ, तुमको छोटा छोटा काम करना है। ठीक है। बिल्कुल समझ। समझ गए? बहुत सिंपल भाषा में, मोटा मोटा काम मेरा है, छोटा छोटा काम तुम्हारा है। ठीक है। धीरे धीरे मैं टीम बढ़ाऊंगा। ठीक है। बिल्कुल। अभी मान लो 3 क्लाइंट कोऑर्डिनेटर्स, मेरे को 5 फ्रीलांसर हायर कर रहा हूँ, 2 निठल्ले निकले, 3 लोग मेरे लिए क्लाइंट लेके आ गए, जिसमें से एक तुम हो। ठीक है। मान लेते हैं कि तुम बोल रहे हो कि मैं 12 क्लाइंट संभाल लूंगा। पहले तो ऑब्वियसली मैं आई विल टेस्ट इट। अगर होता है कि हाँ ठीक है बंदा कर ले रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी 12वीं आ रही है सुमंत, 12वीं पे तुमको पढ़ाई में कैसे हो तुम? ठीक ठाक, उतना टॉप पे नहीं हूँ मैं। कौन सी स्ट्रीम है तुम्हारे सिक्स पास? CBSE है और साइंस है, और मैं 60 70 80 के आसपास यही वाला स्टूडेंट हूँ। 80 नहीं, 75 तक। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो तुम। ठीक है। पीसीएम है तुम्हारे पास, हम्म। कर लोगे तुम मैनेज? करना पड़ेगा, पास करना है मेरे को। तुम चिंता मत लो उसकी, मैं तुम्हारे पर वर्कलोड कम रखूंगा फिर थोड़ा देर। ठीक है। तुम मुझे बता देना कैसे कंफर्टेबल हो तुम। ठीक है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं तुमको पढ़ाई और तुम्हारा वो एक काम करूंगा, नॉट एज अ सीनियर तुम्हारा, बट एज अ मान लो बिगर ब्रदर, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे काम दोनों का मैं ट्रैक रखूंगा। बिल्कुल। ठीक है सुमंत? बिल्कुल। बिल्कुल। तुम्हारी पढ़ाई पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज देखो यार, कॉलेज जरूरी नहीं है, हम्म। कॉलेज की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है दिन बर दिन। हम्म। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे। जुबान अभी मेरी है, शब्द किसी और के हैं। हम्म। ठीक है। तुम जाओ बीडेस कर लो, बीडेस के 100 लोग बैठे हुए हैं भाई। तुम जाके एमबीए कर लो, एमबीए में तो भतेरे पड़े हुए हैं, लिटरली भतेरे पड़े हुए हैं। इंजीनियरिंग कर लो तुम, जहां भाई कितना 100 करोड़ ऐसे कुछ की आबादी है हमारी भाई। हम्म। 100 करोड़ में कितने बच्चे होंगे जो कितना कॉलेज कर रहे होंगे, और कितने अच्छे अच्छे कॉलेज में होंगे, कितनी कम पॉसिबिलिटी है एक जॉब की। तो जो कॉलेज करना है नहीं करना तुम्हारे ऊपर है, बट मैं तो ये बोलूंगा कि कॉलेज इतना जरूरी नहीं है, बट ठीक है तुम्हारा ऊपर है। ट्वेल्थ बहुत जरूरी है, ट्वेल्थ नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ सुमंत, फिर कुछ नहीं हुआ, ट्वेल्थ जरूरी है। ठीक है। ये क्यों, इसका रीज़न मैं जान सकता हूँ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 12 ज़रूरी है? ये आपको कहाँ पे इम्पोर्टेंस पता चला इसका? ट्वेल्थ पहली बात तो तुमको प्रेशर मैनेजमेंट सिखाती है। ठीक हम्म। है। मतलब मेरे को छोड़ो यार, अभी मेरे को छोड़ देते हैं। कोई भी बंदा इतनी सारी चीजें कंपनी में कैसे संभाल लेगा? तुमको यार तुम पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई गई भाड़ में। ठीक है। तुम समझ गए शायद मैं क्या होने आता, बट पढ़ाई एक भाड़ में है। ठीक है। तुम देखो यार, तुम इतने सारे सब्जेक्ट संभाल रहे हो, हम्म। इतने कम टाइम में सब कुछ संभाल रहे हो। तुमको असाइनमेंट भी करने, तुमको प्रैक्टिकल्स भी होते होंगे तुम्हारे शायद, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं तुमको, पढ़ाई के लिए भी करने हैं तुमको, सैम्पल पेपर भी करने हैं, तुम्हारा ट्यूशन भी लगा देंगे तो तुमको ट्यूशन भी देखनी है। इतना सब कुछ है, उसके साथ में तुम्हारी बंदी और निकली तो तुम्हारे और ऐसी तैसी हो गई। उसके बाद तुमको करेगा छोड़ने वाला तुमको मैं, बेटा काम भी करोगे तुम। तो देखो इतना सब कुछ तुमको संभालना है। हम्म। हाँ। तो एक्सपीरियंस लो यार, एक्सपीरियंस लो। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मेरे को घर भी संभालना पड़ रहा था, मुझे बंदी भी संभालनी पड़ रही थी अपनी। ठीक है। अभी भी मुझे संभालना काम भी हो रहा संभालना है। पड़ रहा था। हाँ। अभी भी संभालना हो रहा है बंदी। अरे भैया, अभी तुमसे पहले उसी के साथ भिड़ रहा था मैं। तो इतना सब कुछ तुम संभालना सीख रहे हो, वो किस लिए? वो ट्वेल्थ की वजह से। कॉलेज में जाकर कुछ नहीं है। ठीक है, बकैती पीलने वाले हो तुम। ठीक है। बट ट्वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ तुमको बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। ठीक है। एजुकेशन इज स्टूपिड, फालतू है, बट तुमको सिखाती है भाई वो, प्रेशर मैनेजमेंट मैनेजमेंट। सिखाती है तुमको। ठीक है।
तो तुम्हारा स्टडीज का उस सब का मैं संभाल लूंगा, तुम बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर लेना। ठीक है सुमन? बिल्कुल। और मैं तुमको एज ए क्लाइंट कोऑर्डिनेटर रखूंगा। तुम्हारी 12वीं खत्म होने के बाद आई विल हायर यू एज अ जूनियर ग्रोथ मैनेजमेंट। तो जो मैं अभी कर रहा हूँ, मोटा मोटा वाला काम, उसका थोड़ा सा हिस्सा तुमको दे दूंगा और तुमको क्लाइंट कोऑर्डिनेशन से हटा के ग्रोथ मैनेजमेंट पे रख दूंगा। तुम्हारे अंडर क्लाइंट कोऑर्डिनेटर्स होंगे, ठीक है? हम्म। उसके बाद मैं एक ग्रोथ डायरेक्टर की तरह काम कर रहा हूँ। हम्म। 1 साल का तुम एक्सपीरियंस लोगे। 1 साल का एक्सपीरियंस मेरे को लगता है बहुत है, क्योंकि तुम ग्राउंड लेवल पे भी काम कर चुके हो, तुम मिड लेवल पे भी काम कर चुके हो। अब तुम्हारी बारी आ गई है ऊपर आने की। ठीक है? हम्म। यू विल बी द ग्रोथ मैनेजर, द सीनियर ग्रोथ मैनेजर। और मैं एक सीईओ की तरह काम कर रहा हूँ बिल्कुल। और एक ग्रोथ डायरेक्टर का तरह काम कर रहा हूँ। तो मान लो कि आने वाले 3 साल में यू विल बी देयर जहां मैं हूं अभी। 3 साल में, ये 1 साल, अगले वाला 2 साल, 3 साल, हाँ ठीक है, 3 साल में। हम्म। 3 साल में यू विल बी देयर जहां पे मैं हूं अभी। ठीक है? हम्म। एंड तुम्हें क्या लगता है कि अगर अच्छा तुम सेल्स वाले हो, तो हम्म। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ। मैं कॉन्वर्सेशन में अच्छा हूँ, ठीक है, बट मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ का मतलब हो गया कि मैं बहुत एग्रेसिवली घुस जाता हूँ, बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ मैं। मेरे काम में मुझे एक ही दिक्कत है, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव घुस जाता हूँ काम में, मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है? तो तुम मुझे ये बताओ, मैं अभी बहुत ही पागल हो रखा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 4 क्लाइंट्स लाऊं हर महीने, 4 क्लाइंट्स हर महीने। अब भाई मेरा जो काम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि 4 क्लाइंट्स हर महीने लाना गलत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्लाइंट्स हर महीने लाऊं। एक मेरे पास आइडिया है कि 6 महीने में 6 क्लाइंट लेके आऊं। वॉट आई नीड इज अ स्टेडी ग्रोथ। ठीक है? हम्म। तो मेरे को लग रहा है 6 क्लाइंट्स 6 महीने में बहुत धीरे हो जाएगा। 2 क्लाइंट्स हर महीने में एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है जो मुझे अच्छा लग रहा है। और 4 क्लाइंट्स बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं उस फेज में हूँ जहाँ पे मुझे अपनी टीम भी बनानी है। बिल्कुल। हम्म। तो आपको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे आप क्लाइंट बोल रहे लाना, तो किस क्लाइंट को, टारगेटेड क्लाइंट क्या है? टारगेटेड क्लाइंट क्या है? टारगेटेड क्लाइंट मेरा है सर्विस वाले लोग। जैसे जो कोर्स सेल वगैरह करते हैं या फिर कुछ? नहीं नहीं, कोर सेलर्स तो दैट स्टुपिडिटी, वो तो पागल लोग होते हैं, उनसे दूर ही रहता हूँ मैं। सर्विस वाले लोग हो गए एचआर एजेंसीज, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज, रियल एस्टेट डेवलपर्स में कमर्शियल साइड, नॉट रेजिडेंशियल साइड। रेजिडेंशियल में नहीं घुस रहे हम, कमर्शियल में घुस रहे हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि इफ आई गेट सम सपोर्ट, तो मैं इसी में कैटलिस्ट को मैं लीजिंग स्टार्ट कर दूंगा। बहुत पैसा है, कुत्ता पैसा है। लीजिंग मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? लीजिंग मींस कि मैं रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप में आके उनके कमर्शियल स्पेसेस में ब्रांड्स को साइन करवाऊंगा। ओ। जैसे रियल एस्टेट ब्रोकर होता है, ठीक है, हाँ जी। एक इन्वेंट्री है उसके पास, एक बायर है उसके पास, दोनों को मिला दिया। वैसे ही लीजर होता है, एक इन्वेंट्री है उसके पास, एक बायर है उसके पास, मिला दिया। यहाँ पे नेटवर्किंग भी हो रही है, तो यहाँ पे मेरा जो ग्रोथ मैनेजमेंट वाला काम है वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मेरे लिए, रियल एस्टेट का, जहाँ पे मैं कमर्शियल जगह में भी घुस रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में भी घुस रहा हूँ। एंड एचआर एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, सीए फर्म्स, और हाँ समझ गए होगे तुम, भी ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और लॉजिस्टिक्स, हाँ हाँ। और आउटरीच लिंक्डइन से करना है? नहीं, लिंक्डइन से करना, लिंक्डइन से करो। तुमको लगता है कि कोल्ड कॉल से करना, कोल्ड कॉल से करो। मैं तुमको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा समंत। हम्म। मैंने काम कैसे किया है पता है? जो 6 क्लाइंट्स हैं उन लोगों के लिए फ्री में काम किया है फॉर 1 और 2 ईयर। उनको जब प्रूव हो गया कि इस बंदे की जो स्ट्रैटेजीज हैं, जिस बंदे का जो काम है वो सही है, तो तब मैंने उनको तब उन्होंने मेरे को पे करना स्टार्ट किया, 20,000 रुपये महीना। 6 महीने के बाद 50,000 रुपये महीना हुआ। अच्छा। तो मैं
तुम मेरे से पूछ रहे हो अगर कि किस तरीके से लाना है क्लाइंट, तो यार ऑनेस्टली मैं जिस तरीके से लेके आया था वो तो कोल्ड कॉलिंग था, नेटवर्किंग की थी मैंने। बट क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो फायदेमंद है तुम्हारे लिए, मुझे नहीं लगता। हम्म, अगर देखो आप जैसे बोल रहे लीड लाना, और अगर ऑनलाइन लीड लाना है, देन वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहला आपके पास पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी कंपनी को आप जा रहे हो, या फिर कोई आप जैसे एचआर बोले, आप लॉजिस्टिक्स बताए, डिजिटल एजेंसी बताए, तो वहाँ पे पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप उनको अपना सर्विस पिच करोगे। वरना अभी अगर मैं अपने ईमेल से दूँ, उनको एक कोल्ड ईमेल करूँ, सबसे पहला तो वो बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे पास कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है, कोई कुछ मैंने दिया नहीं है केस स्टडीज़ वगैरह। सिंपल सा वो ईमेल या तो स्पैम में चला जाए, या तो वो डिलीट कर दें, वो हम्म। रिप्लाई नहीं आएगा। मैंने अच्छा खासा कोल्ड ईमेल सब करा है। मैंने देखा है कि कुछ कुछ पे रिस्पॉन्स आता है, एंड किसी बहुत कम पे रिस्पॉन्स आता है। एंड कोल्ड कॉल आपने बताया, कोल्ड कॉल लास्ट करना 5 सेकेंड्स बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे रियल इस्टेट वाले आपने बताया कि वो बहुत ही कुछ भी होते हैं, तो उनके पास मैं कॉल लगाता हूँ, वो अपना डील कर रहे हैं, बहुत बिजी होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी। और डिजिटल एजेंसी यहाँ पे लीड लाना बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है अगर ऑनलाइन जा रहे हैं आप। और ये मैं एक केस स्टडी भेजता हूँ आपको, रुको, शायद होना चाहिए मेरे पास। ब्रांड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट, अबे किधर गया? बहुत मुश्किल से एक केस स्टडी मिला था कहीं कहीं से। आप चेक करना, थोड़ा बड़े साइज का होगा। देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कैसे क्लाइंट्स ला सकते हो? सबसे पहला, जैसे अभी जो चीज़ में मैं काम कर रहा था, रियल इस्टेट मैं देख रहा था, और डेंटिस्ट, तो मेरे पास इन दोनों के क्लाइंट आने स्टार्ट हो गए हैं। मेरे को नहीं पता कैसे वो स्टार्ट हुए, हम्म। क्योंकि मैं कोल्ड कॉल कर रहा था और वो हम्म। पोस्ट कर रहा था इंस्टाग्राम पे, और वहाँ से मैं अभी भी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। लगभग 7 या 10 मेरे पास डीएम आए हुए हैं, कि एक ने मेरे को मैसेज किया था कि वेबसाइट के लिए चाहिए रियल इस्टेट का, जो कि मैंने नॉर्मल सा कोल्ड कॉलिंग करा था, उसके बाद उसका डाला और वहाँ पे मेरे पास रिस्पांस आ गया। और उसके बाद 2-3 डॉक्टर ने मेरे को मैसेज करा था कि वेबसाइट के बारे में चार्जेस क्या हैं, और उन्होंने व्हाट्सएप पे आया। तो डेफिनेटली मैं तो अपना स्टार्ट, अगर ये एजेंसी में स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, तो मैं कभी भी नहीं जाने वाला कि मैं आपके लिए फ्री में काम कर दूंगा या फिर मैं कुछ करूँ। मेरे को अब भरोसा है अपने सर्विस के ऊपर, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो मैं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा अपने पर्सनल ब्रांड पे, वही सब कुछ होने वाला है मेरा। अगर वहाँ से मैंने कल मेरे पास, अगर मैं चाहता तो एक क्लाइंट आराम से क्लोज कर सकता था, अगर मैं छोटे अमाउंट से स्टार्ट करता। मैंने डायरेक्ट एक, कितना, मैं बताता हूँ आपको ओपन होके कितना मैंने बोला था। हाँ, उन्होंने लिखा था कि वेबसाइट के लिए एंड मार्केटिंग के लिए, दोनों के लिए चाहिए, तो कितना प्राइस होगा। तो मैंने वेबसाइट का 20,000 बोला, एंड मार्केटिंग के लिए 12 के बोला। उन्होंने मैसेज देख लिया और रिप्लाई नहीं करा, ठीक है। और मैं फॉलोअप दूंगा उनको 24 आवर्स के बाद। अगर वो जेन्युइन क्लाइंट होंगे तो वापस आएंगे, नहीं होंगे तो मैं फिर से, अभी मेरा पर्सनल ब्रांड कुछ वैसा स्टेबल नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सा ग्रोथ दिखना स्टार्ट हुआ है। मैं इस पे काम करने वाला हूँ मैं अपना पर्सनल ब्रांड हम्म। पे। अगर अच्छा हुआ तो डेफिनेटली मेरे को पता है क्लाइंट्स तो आएंगे ही। और इंस्टाग्राम एल्गोरिदम सैल्यूट है उसको, पता नहीं कैसे डॉक्टर्स के पास ही रील जा रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ भी लाइक्स आते हैं जो वो डॉक्टर के ही होते हैं जेनुइनली, और कमेंट्स भी डॉक्टर के। तो ये चीज़ है, सबसे पहला आपने जो ये बनाया है, आपको पर्सनल ब्रांड चाहिए ही होगा। आप आप इन, मैं कुछ नाम लेने वाला हूँ। ईमान गाजी को तो आप जानते ही होंगे। हाँ। हाँ, तो आप देखे ही होगे डेफिनेटली, वो बहुत बड़े नाम है इस नीच में। फिर हम्म। क्या ही मस्त उनका पर्सनल ब्रांड है, वहाँ से उनके पास क्लाइंट आते हैं। और उन्होंने भी बोला था कि पर्सनल ब्रांड बड़ा नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक नीच वाला होना चाहिए। तो वही मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा सा तो बिल्ड हो रहा है, कि मेरे पास अभी बस 5 फॉलोअर हैं, और उसमें से ही मेरे को कुछ क्लाइंट्स के मैसेज आना स्टार्ट हुआ।
अगर 2,000 होंगे तो आप गेस कर सकते हो कि अच्छा खासा लीड आ सकता है। तो वही हम्म। चीज़ है, अगर आप पर्सनल टेस्टिमोनियल, फिर आपका, आप जो 6 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो उनका टेस्टिमोनियल चाहिए होगा। फिर वेबसाइट, हम्म। आप जैसा जितना अच्छा वेबसाइट आप अपना बना सकते हो, आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हो। अब अगर जैसे अभी छुपे हुए थे, मतलब बोल सकता हूँ मैं, हाँ ये ठीक है। अब ना आपने अपना वीडियो ऑन किया था, ना आपका व्हाट्सएप पे कुछ डीपी वगैरह था, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कर रहे हो, अगर आप, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, आप रीच आउट करोगे किसी को भी अपने ईमेल से, अगर वैसा कुछ डीपी वगैरह से तो मतलब नहीं है, बट आपका क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस, ये आपने भी सुना होगा कि ऑनलाइन प्रेजेंस रेज्यूमे होता है आज के टाइम का। तो वही चीज़ है। मैं चाह रहा हूँ अगर मैं कोल्ड कॉल करने जाऊँ या फिर कोल्ड ईमेल, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और आपने जो अमाउंट बताया 50,000, वो बहुत, क्या बोल सकता हूँ मैं, लोग पे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास वो पर्सनल ब्रांड, वो फील, आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको देख नहीं पाएंगे हम्म। कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है, इसके साथ भी काम किया है। तो वो चीज़ है, मेरा इस पे ये ठीक रहेगा। पर्सनल ब्रांड पे तो काम करने की जरूरत है, ये तो मैं भी मानता हूँ। हम्म। हम्म। और अभी आप जैसे इन पर्सन लीड लेके आ रहे हो, या फिर इन पर्सन में लोगों से मिल रहे हो और उनसे काम कर रहे हो, तो वो इजी नहीं बोल सकता हूँ मैं, वो भी हार्ड है, क्योंकि उनके साथ सामने जाना है, पिच करना, वो भी बहुत मुश्किल है। बट कोल्ड कॉलिंग में तो वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो 5 सेकंड तक ही रुकता है कॉल, उसके बाद फ़ोन काट देते हैं वो। और कोल्ड हम्म। ईमेल, वो स्पैम में चला जाएगा, अगर रिप्लाई करना होगा तो करेंगे। मेरे पास आपने ये नाम सुना या फिर नहीं, इजी स्निपेट सुना है आपने? हम्म। तो मेरे पास उनका मतलब, कुछ भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था पिछले साल, तो एक ही ईमेल को मैंने लगभग 10 या 12 बार प्रॉम्प्ट करा होगा, एक ही ईमेल में रिस्पॉन्स डाल रहा हूँ, एक ही थ्रेड में बार बार ईमेल डाल रहा हूँ, बार बार मेरे को उनसे रिस्पॉन्स चाहिए था, एंड रिस्पॉन्स मिल गया। बट कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ, उसी तरीके से मैंने बहुत सारे, क्या बोल सकते हो, लोगों को रीच आउट करने का ट्राई किया था, बट वहाँ से लीड आना बहुत मुश्किल, एक आया था, मैंने उतना जब करा था तब एक आया था। और ऐसे ही आप जैसे बताओ कि अमाउंट 50,000 आप प्राइस करोगे, सबसे पहले तो कोल्ड ईमेल में अमाउंट देंगे नहीं, वो तो होगा नहीं। और पर्सनल ब्रांड वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे को अभी मैंने ऐसे 7 8 लोगों को अप्रोच किया था खुद से अकेले में कोल्ड कॉल में। ठीक है। मीटिंग्स फिक्स हुई, बातें वगैरह हो गई, स्ट्रैटेजी बन गई। ठीक है। अभी न्यू ईयर था तो मैं हर साल न्यू ईयर पे ऑफर निकालता हूँ कि फ्री स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ आपको, ब्ला ब्ला ब्ला, 1 साल की। तो सब कुछ हो गया, दिक्कत आई मुझे क्लोजिंग पे। ठीक है। हाँ जी। क्लोजिंग पे मुझे दिक्कत आई। तो एक, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है कोल्ड कॉल्स का, ठीक है, कोल्ड ईमेल्स तो मेरे को भी लगता है कि काफी टफ है एंड काफी कम उसमें पॉसिबिलिटी होती है। हम्म। बट कोल्ड कॉलिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये। सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे आपके क्लाइंट हैं, जैसे आपको चाहिए लिंक्डइन पे, तो आपको इंस्टाग्राम देखना नहीं चाहिए, क्योंकि बोल सकता हूँ मैं, एनर्जी जैसे इधर से उधर डाइवर्ज हो रही है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप अगर लिंक्डइन से चाहते हो क्लाइंट, तो वहाँ पे प्रीमियम क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, तो आप। लिंक्डइन पे ही मेरे क्लाइंट्स हैं, हम्म। और कहीं नहीं। इंस्टाग्राम भाई वो जानती ही नहीं है इंस्टाग्राम क्या है। तो आपने जैसे वहाँ पे पोस्ट करना बंद कर दिया, आपको कुछ केस स्टडीज़ वगैरह, वैल्यू सबसे पहले, मैंने एक रिस्पॉन्स आया था मेरे पास, एक कोई कोडिंग स्कूल करके था, तो मैंने भी सोचा था कि ठीक है, मैं भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह देता हूँ। अभी नहीं, मतलब ये मैंने पहले करा था, लगभग लास्ट ईयर ही करा होगा, दिसंबर के अराउंड। तो मैंने क्या करा था, गूगल डॉक्स में स्ट्रैटेजीज वगैरह लिख के दिया था उनको कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करेंगे, और उसके बाद मैंने उनको सेंड करा, और रिस्पॉन्स आया था उस पर कि वी डोंट नीड द सर्विस राइट नाउ। सो ठीक है, मैंने मना कर दिया। वही है, सबसे पहले आपको आप कितना 500 ईमेल में कर सकते हो, ठीक है, बट 500 ईमेल के लिए क्या आप सबके लिए पर्सनलाइज्ड सर्विसेज बना पाओगे, सबके लिए पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज बना पाओगे? वो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
और आप देखो, लिंक्डइन पे ढूंढ रहे हो तो मिल सकता है क्लाइंट, बट वही है, स्ट्रैटेजीज, वैल्यू। मैं मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि लिंक्डइन मैं संभाल लूँ, ठीक है। लिंक्डइन मार्केटिंग मैं कर लूँ, आउटरीच वगैरह, उस पे पोस्ट डालना हो गया, उस पे सब कुछ हो गया, ठीक है। मेरे को पता है, मुझे श्योरिटी है कि कोल्ड कॉलिंग से बन सकता है काम। बन सकता है, यस। क्योंकि काम बना है, यू जस्ट हैव टू अप्रोच द राइट पीपल। वही तो, राइट पीपल कितने कॉल के बाद मिलेंगे या फिर क्लोज होंगे? हेलो। 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 हाँ, सॉरी सॉरी। नो वरीज। कोल्ड कॉलिंग, हाँ भाई, मैं कोल्ड कॉलिंग ना, एक्चुअली आई एम टॉकिंग विद अ गाय, वो लीड रिसर्च करने वाला है, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ। हम ये देखो क्या होता है कि गूगल मैप से उठा के कॉल लगा दी, यहाँ से कॉल लगा दी, वहां से कॉल लगा दी, ऐसे कॉल लगा दी, वैसे नहीं। मेरे क्लाइंट्स कहाँ हैं? जब तुमको पता, भैया देखो, जब तुमको पता है कि तुमको दारू बार में मिलेगी या फिर ठेके पे मिलेगी, तुम किसी रेस्टोरेंट में क्यों जाओगे? बिल्कुल। है ना? तो तुमको जब पता है कि हाई वैल्यू क्लाइंट्स जो हैं, उन वो लिंक्डइन पे बैठे हैं, वो जस्ट डायल पे बैठे हैं, वो इंडिया मार्ट पे बैठे हैं, ठीक है। हाँ, उनका वो सेल्स वाले कॉल उठाएंगे, वो तो पता है। बट तुमको बात करनी आनी चाहिए ना भाई, कि सेल्स वाले से तुम मैनेजर से ओनर के पास, या फिर सेल्स वाले से सीधा ओनर के पास कैसे जा रहे हो? हम्म। ये सबसे बड़ा बैरियर होता है कि रिसेप्शन पे कॉल उठा लेते हैं और वहाँ से पास ऑन करना जो डिसीजन मेकर हैं, वो बहुत टफ होता है। देखो, 10 लोगों को कॉल लगाओगे, मैं कह रहा हूँ 5 लोग तुमको भेज देंगे ओनर के पास। नहीं, बहुत एटलीस्ट मुश्किल है। somebody, बहुत एटलीस्ट मुश्किल है। somebody, तुमको बस बात करनी आना चाहिए भाई। देखो, मैं जो मुझे लगता है कि मेरा जो क्लाइंट्स मैं पकड़ लेता हूँ ना, तो लाइक टच वुड, मेरे को क्लाइंट्स मैं पकड़ लेता हूँ, मेरे को मिल जाते हैं क्लाइंट्स कोल्ड कॉलिंग से, बिकॉज जिन जिन लोगों के साथ मैंने भी एज अ फ्रीलांसर सेल्स में काम किया है, ठीक है। तो आई ऑलवेज, मेरे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिला है फॉर मेरी टोनालिटी और मेरी वॉइस। आपकी वॉइस बहुत, मतलब मैंने जब बात करा था ना आपसे, मेरे को लग रहा था कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत डीप वॉइस है, बहुत सही है। हाँ, तो लाइक टच वुड, नजर ना लगे, मेरे को काफी फायदा है इसका, ठीक है। ऊपर से अभी तो मैं बहुत ऐसा कैजुअल होकर बात कर रहा हूँ, कॉल पे एकदम, हाँ जी, हेलो, ला 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 ला, एकदम ऐसे बात करता हूँ। तो वहां पे मुझे फायदा मिल जाता है उस चीज का, ठीक है। बट काफी एग्जॉस्टिंग है भाई, कोल्ड कॉलिंग्स वगैरह का काम, बिल्कुल। मतलब। 1 घंटे में हालत ख़राब हो जाती है। हाँ भाई, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बट वही है यार, वो इट्स वर्थ इट, ऑनेस्टली इट्स वर्थ इट, ठीक है। तो हाँ, देखते हैं अभी। मेरे को तो लग रहा है कि कोल्ड कॉलिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, 3 महीने सिर्फ इस पे काम करना है, क्योंकि मैं अभी चाह ही नहीं रहा हूँ कि मैं गैम्बल करूँ अभी, ठीक है। अच्छा। मैं नहीं चाह रहा। मैं अभी बात कर रहा हूँ वेबसाइट वाले बंदे से, ठीक है। तुम भी तो बना सकते हो, तुम भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखता हूँ, प्रोटोटाइप्स वगैरह मैं निकाल रहा हूँ अभी, लोगों से बात बात करके, तुमसे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। बट वो भी बहुत सेकेंडरी है। देखो, मैं ना ज्यादा जगह हाथ नहीं मारता, ये मेरे में एक है कि एक चीज है जिससे फोकस करना है, तो वो एक चीज पकड़ो बस। मेरे हाँ। को अभी सबसे बड़ा, मेरे लिए जो बैरियर है, जो सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए, वो है ये 6 क्लाइंट। वो 6 क्लाइंट, तुमको मैं ये भी समझा देता हूँ, वैसे एक स्ट्रैटेजी मैंने है जो मैं यूज करता आ रहा हूँ। बट मेरा अभी मेन फोकस है 6 क्लाइंट, और वो 6 क्लाइंट मुझे
चाहिए, बस उसके बाद में आई नो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि क्या पागल आदमी है ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट मेरे को वो 6 क्लाइंट्स चाहिए अभी, उसके बाद ही मैं बाकी जगह अपना माथा मारने वाला हूँ। तो आप अभी, आपका मंथली इनकम कितना है? यार अभी तो 50,000 थे रहे 6 लोग, तो तो थ्री गणित खुद ही लैक्स लगा लेता। हाँ। तो आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाह रहे? लाइक। इश्यूज है भाई, ओहो। हाथ बंधे हुए हैं मेरे। नहीं तो भाई मैं क्या कमीशन पे क्यों लेता भाई तेरे को, क्योंकि सैलरी पे रख लेता यार। सैलरी पे तो तू और काम कर लेता मेरे लिए। ऐसा है तो आप खुद से इन्वेस्ट क्यों नहीं अच्छा, आपने बोला 6 क्लाइंट्स आपको चाहिए। भाई देखो, 3 लाख रुपए अगर महीने का कमा रहा हूँ ना, मैं 18 साल का होके, तो खुद ही सोच यार। फादर कमा रहे हैं, मदर कमा रही है, बहन कमा रही है, ये कमा रही है, वो कमा रही है, इतना सारा पैसा बच रहा होगा, सारा लगा दो। बट अब मैं क्या भाई, मैं चालू करूं क्या वो क्लासिक रोना धोना, बहन की शादी, बाप का बुढ़ापा। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं अपने चीजों के बारे में, बट हाँ, हाथ बंधे हुए हैं मेरे। अच्छा। ये तो अभी भाई सब कुछ होता मेरे पास, ठीक है। अभी ऑफिस में बैठा होता, मैं घर से कॉल नहीं कर रहा होता। नहीं, वो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिखाने वाला चीज़ पे नहीं बोल रहा हूँ, जो आपको आरओआई निकाल के दे, मैं उस चीज़ पे बोल रहा हूँ। जैसे क्या बोल सकता हूँ, आपका लिंक्डइन। भाई एसईओ, हाँ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, नेटवर्किंग इवेंट्स, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, सब कुछ भाई। इन मैं सब चीज़ों के लिए। तुम तुम बोल रहे हो, तुम्हें लगता नहीं है कि मैंने ऑलरेडी सोचा होगा ये? हाँ बिल्कुल। मैंने अगर ट्राई नहीं आप किया होगा ये? डू यू थिंक आपने मैंने ट्राई नहीं 10 साल किया? का सोच के रखा है तो उस लिस्ट में ये भी होगा। ऑब्वियसली होगा यार। मैं तो अपना पॉडकास्ट चालू करने वाला हूँ कुछ टाइम में। बस कुछ बैरियर्स, कुछ बैरियर्स। 3 लाख से नहीं चल रहा मेरा। बहुत पैसा है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई देख, ये मैं लिटरली मैंने अपने अभी खुद के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, ठीक है। ओहो। ठीक है, ये मेरे खुद के कपड़े नहीं है, लिटरली गरीब गरीब हूं मैं, ठीक है, गरीब हूं मैं। 3 लाख a month इज इट्स नॉट इनफ, ऑनेस्टली। मैं अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा, मैं अपने काम के ऊपर क्या खर्च करूं, क्योंकि भाई 3 लाख रुपए महीने का उड़ जाता है। लोन है इतने सारे, इतने सारा। भाई सेविंग्स में डालना पड़ रहा होता है कि मेरे बाप के इतने हेल्थ पे खर्चा हो जाता है, ठीक है, मेरे फादर के ऊपर। 3 लाख रुपए नहीं है ना भाई। चल छोड़, मैं तो थोड़ा अभी रैंट करने लग गया हूँ। जो भी मैं थोड़ा हो जाता हूँ इसमें, फ्रस्ट्रेट सा, जो भी। देखो प्रोफेशनली बातें अलग हैं, बट पर्सनली देखा जाए बातों को ना, तो लाचार थोड़ा बिल्कुल, मैं कह समझ सकता हूँ रहा हूँ। कि बंधा हुआ हूँ मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो 6 क्लाइंट्स में और चाहिए मुझे, आई नो द मार्जिन, ठीक है। आई नो कि अगर भाई 3 लाख मेरे पास खर्च हो रहा है महीने का, जो 3 लाख में 3 लाख इनफ है घर के खर्चे के लिए मेरे, ठीक है। तो और इनकम मुझे चाहिए, इसलिए तो ग्रो कर रहा हूँ, हम्म। है ना। इसलिए ही मेरे को जरूरत है इधर। सुमन, तुमने अपना कमरा दिखाया मुझे, आई एम श्योर तुम समझ पा रहे होगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है? मैं समझ पा रहा हूँ। तुम मान लो कि मैं, चलो ठीक है, तुमको 6 क्लाइंट्स ले आते हैं, हम हमारा जो गोल है हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। मैं तुमको 20,000, 25,000, जितना, वो तो बात की बात है, बट मिनिमम 20,000 15,000 तो दूंगा ही महीने का, ठीक है। हम्म। फिक्स, फिक्स्ड वाला जो बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद तो कमीशन भी होंगे ना। तो 15,000 20,000 तुम महीने का अगर ले रहे हो मेरे से, और तुम खुद बताओ, तुम्हारा घर के ऊपर कितना खर्चा हो जाएगा? तुमको लगता है कि 20 25 हजार में तुम्हारा चल जाएगा, कि तुम सब कुछ संभाल पा रहे हो? नहीं। ऑब्वियस सी बात है भाई।
अब पॉइंट पे आते हैं, लाइक आपको कितना देर चाहिए कि मैं काम करूं आपके लिए? मतलब हम्म, एक दिन में कितना टाइम? हाँ, कितना टाइम मैं आपको दूं? कितना दे सकते हो भैया तुम, बात वो है, तुम्हारी कितनी कैपेबिलिटी है। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं जैसे मैं अपना अभी कोल्ड कॉलिंग संभाल रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ, तो वो सब चीज़ देखना पड़ेगा मेरे को कि कब मेरे को किस चीज़ को रिड्यूस करना है। तो आपको कितना चाहिए मेरे से वो चीज़? तुम अभी वेबसाइट वाले पे भी काम कर रहे हो ना अपने तो? हम्म। ठीक है। हम्म। तो तुम्हारे पास कितना टाइम बच जाता है? मान लो कि तुम 2 घंटा अगर वेबसाइट पे लगा दे रहे हो, 2 घंटा की तुम पढ़ाई कर रहे हो, हम्म। बाकी चीजों पे तुमको बोल देता हूँ कि 4-5 घंटे तुम्हारे लग जाते हैं। हम्म। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम बताओ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपसे ही जानना है मेरे को, आपको कितना टाइम चाहिए कि जिससे आपका गोल फुलफिल हो सके उसके बाद, क्यों? देखो यार सुनो, अगर तुम अभी एक वो होते हैं ना, वर्किंग आदमी, हम्म। तुम्हारा सब छुड़ा के तुमको बैठा था, सब छुड़वा के बैठा था तुमको कि तू जहाँ काम कर रहा है तू कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तेरे से दिन का 10 घंटा चाहिए, तू बैठ मेरे साथ। ऐसा? ठीक है, बट तुम स्टूडेंट हो यार, और तुम ऑलरेडी काम भी कर रहे हो। तुम पहले अपना आस्क रखो, मैं अपना आस्क रखता हूँ। हम्म, मैं क्या बोलूँ इस पे, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम चाहिए मेरे को। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी भी मेरे पास वो क्या बोल सकते हैं, वो जो एक एनर्जी होता है ना काम करने का, जैसे मैं आपके साथ अभी अगर वहाँ पे दिल्ली में होता तो वो हम्म। शायद अलग होता, बट अभी मेरे पास वो एनर्जी काम करने का जो होता है कि मैं कोल्ड कॉलिंग कर रहा हूँ, वो सच में हिट नहीं कर रहा मेरे पास अभी। मतलब तुमको ये नहीं लग रहा कि, अच्छा अगर मैं तुमको ये समझा दूं कि तुमको क्या मिल रहा है तो हट जाएगा, क्या तब चीज़? मिल जाएगी हिट तुम्हें? अगर मैं तुमको ये बता दूं कि तुम्हें क्या मिल रहा है मेरे से, तो तुमको तब मिल जाएगी हिट। आप देखो, जैसे मैंने बताया था ना, आपका सेल्स बड़ा अच्छा लगा था मेरे को। मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग बार बार सुन रहा था, बार बार जो आपने मेरे को बताया था कि 50,000, फिर 6 क्लाइंट, 3 लाख, वो नंबर्स गेम वो मेरे को हिट किया कि क्या मस्त। मतलब आपने वो जेन्युइन किया मेरे को नहीं पता, बट हाँ वहाँ पे मैं बिक गया। और वो सच्ची बहुत अच्छा था। मैं हम्म। उसको देखा। और अभी आप क्या बोलने वाले थे कि क्या मिलेगा मेरे को, आप वो हम बता सकते हो, उसके बाद मैं देखता हूँ। देखो, तुम तुमने मुझे मेरा आंसर नहीं दिया वैसे तो, बट चलो ठीक है, मैं रख देता हूँ पहले। तुम मेरे को दिन का 2 घंटा दे दो। ठीक है। 2 घंटा? बिल्कुल। डन। ठीक है, डन है। तुम मेरे को दिन का 2 घंटा दे रहे हो, मान लो कि तुम क्लाइंट्स को कॉल वॉल लगा रहे हो, ये वो, ठीक है। हम्म। 6 क्लाइंट्स तुम्हारी तरफ से 2-3 क्लाइंट्स आ जाएंगे, मार्च फरवरी तक 2-3 क्लाइंट्स आ जाएंगे। कन्वर्ट मैं कर लूंगा उसे, कोई तो तुम चिंता मत करो। हम्म। ठीक है, 2-3 क्लाइंट्स तुम्हारी तरफ से आ जाएंगे तो ठीक है, 2 घंटा। प्रोसेस क्या? कोल्ड कॉलिंग या फिर कोल्ड ईमेल या फिर डीएम आउटरीच? मैं तुमको बाउंड नहीं कर रहा, अच्छा। मैं तुमको बांधूंगा नहीं। और? तुम्हारा पोटेंशियल देखो, मैं तुमको बताता हूँ। क्लाइंट्स तुम डिपेंड करता है, जैसे मैं हूँ, मैं नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मान लो, या फिर मेरे को मान लो कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तब विश्वास है कि मेरे सामने कोई बैठेगा, मेरे से कोई बात करेगा, वो मेरे से ऐसे पट जाएगा और मेरे को उसी टाइम दे देगा पैसे कि तू तू जो करता है तू कर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तू बस पैसे ले ले मेरे से, ले जा, कर मेरा काम। ठीक है, तो मैं नेटवर्किंग करता हूँ। अब तुम क्या करते हो, तुम ईमेल्स में अच्छे हो, या फिर तुम आउटरीच में अच्छे हो, या फिर तुम नेटवर्किंग में अच्छे हो, या फिर तुम कॉलिंग में अच्छे हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तुमको टास्क दे दिया है एक,
ठीक है, तुमको एक टास्क दे दिया मैंने, टारगेट दे दिया है कि देखो मेरा गोल है 6 क्लाइंट। तुम मेरे लिए तुम मेरे लिए जितने क्लाइंट्स लेके आ सकते हो तुम मेरे लिए लाओ, बस तुम लाओ। तुम 6 क्लाइंट ले आओगे, तुमको 6 क्लाइंट का कमीशन मिलेगा। तुम 2 क्लाइंट लाओगे, तुमको 2 क्लाइंट का कमीशन मिलेगा। एक लाओगे, 1 क्लाइंट का मिलेगा, कमीशन तुमको मिलेगा। ठीक है। बट अगर तुम मेरा टास्क जो है वो इजी कर दे रहे हो, ठीक है, मेरा जो काम है उसको तुम कर दे रहे हो क्लाइंट्स लाके, तो तुमको एक फिक्स्ड इनकम में दे रहा हूँ, तुमको मैं हायर जरूर कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है। बट तुमको अभी तुम भविष्यवाणी करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम एक कृषांक श्रीवास्तव करके लड़के के साथ जुड़ोगे, उसके लिए तुम काम करोगे, उसके लिए तुम 6 क्लाइंट लेके आ जाओगे जनवरी एंड तक, वो तुमको दे देगा पैसे गुल्लम गुल्ला, जितना जितना मांगोगे। 100% कमीशन ले लो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है, वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पैर पड़ेगा, सुमन साहब, सुमन साहब प्लीज मेरे साथ काम कर लो साहब, प्लीज, प्लीज साहब। ठीक है। उसके बाद तुम उसके ऊपर ऐसे करोगे कि ठीक है, कर लेते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है। तुम उसके साथ जुड़ोगे, वो तुमको महीने का सैलरी देगा, प्लस वो तुमको कमीशन देगा हर क्लाइंट जो क्लोज होगा उसका। ठीक है। उसके बाद तुम 1 साल काम करोगे एज अ क्लाइंट कोऑर्डिनेटर। वो क्लाइंट कोऑर्डिनेशन के बाद 1 साल के बाद जब तुम्हारी 12वीं खत्म हो जाएगी तो वो तुमको पैकेज देगा एक, कि तुम एक जूनियर ग्रोथ मैनेजर बनो और तुमको महीने का 1 लाख रुपए दूंगा मैं। ठीक है। महीने का 1 लाख रुपए का तुम पैकेज वो ले लोगे, प्लस कमीशन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तुम 1-2 साल एज ए जूनियर ग्रोथ मैनेजर काम करके 5 लाख का अराउंड जितना भी देखा जाएगा, वो भाई वो बहुत दूर की बात है, बट आराम से लाखों वाखों में कमा के, ठीक है, प्लस कमीशन मैं बोल रहा हूँ अभी भी, एज ए ग्रोथ मैनेजर प्लस कमीशन अच्छा खासा मोटी रकम कमा रहे होगे। तुम्हारे पास एक फिक्स्ड इनकम होगी, तुम्हारे पास एक सिक्योर फ्यूचर होगा। एक एचआर रखूंगा, एचआर तुम्हारी स्किल्स पे काम कराएगा, तुम्हारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराएगा। तो कल के दिन तुम मुझे छोड़ के जा भी रहे होगे तो रो रहा था मैं, ठीक है, अगर तुम कल के दिन मुझे छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास पोस्ट है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, और तुम्हारे पास एक सीवी है, एक वो पास जॉब का एक्सपीरियंस है जिसमें तुमको मोटी रकम मिल रही है। तो तुम ऑब्वियसली भाई, अगर तुम कोई देख रहा है कि हाँ भाई ये बंदा पिछले महीने में इतना कमा रहा था, अब वो उससे ज्यादा ही कमाएगा, तो तुम्हारे पास एक बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर तुम मेरे से जुड़े रहोगे तो तुमको और भी ज्यादा पैसा मिलेगा बाबू। जो तो तुमको ये मिल रहा है, तुम्हारा करियर बन रहा है, फ्यूचर बन रहा है तुम्हारा पूरा। हम्म। और एक बहुत ही यंग एज में, 18-19 साल की एज में तुम उतना कमाने का हैसियत रखते हो जो एक आईआईएम से मास्टर्स करने वाला कमा लेगा। मैं जानता हूँ एक आईआईएम वाले को, वो बंदा 12 लाख पर एनम कमा रहा है, उसने आईआईएम में डिग्री करी है। अच्छा। ठीक है। वो 12 लाख पर एनम कमा रहा है, 25-26 साल का होगा शायद वो, और मैं उन 18 साल का हूँ। तो एक बहुत ही कम एज में तुम में इतनी हैसियत है कि तुम एक सिक्योर, मैं कह रहा हूँ एक सिक्योर इनकम, नॉट कमीशंस, नॉट फॉल्स प्रोमिसेस, एक सिक्योर कमीशन इनकम उठा रहे हो। ठीक है। हम्म। इससे ज्यादा भाई मैं क्या, अब मैं तुमको अपनी कंपनी दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, मैं एक शेयर करूँगा रुको आपके साथ। देखो इतना मुझे पता है कि तुमको मेरी जरूरत है और मेरे को तुम्हारी जरूरत है। हाँ। ठीक है सुनो। आप आपने व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में ऑन करके रखा है क्या? हम्म। मैं भेज रहा हूँ। एक ये भी चीज़ है जो मैं करता हूँ। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू
Okay. रुको, खुल रहा है। द सुमंत, ये के ए ई एल है क्या वैसे? वैसे ही रख दिया एसईओ के लिए। किसके लिए? एसईओ एसईओ, सुमंत अच्छा कुमार अच्छा बहुत अच्छा। कॉमन हो जाता है। हाँ, चार्जिंग लाना पड़ रहा है मुझे भाई साहब। हाँ, ये क्या करते क्या हो इस पे तुम? पॉडकास्ट था अब, बट अब उसको चेंज करना है। अब इसमें कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना था, तो उस पर ही मैं सोच रहा था, बट अभी कोई क्लाइंट्स वगैरह, क्लाइंट्स क्या बोल सकता हूँ मैं, गेस्ट को मैंने रीच आउट नहीं करा है। बट नया हम्म। एपिसोड बनाने का सोच रहा था मैं। इस मंथ एक एपिसोड तो अपलोड करूँगा। या तो आप आ सकते हो, या फिर मैं किसी किन्हीं और को अप्रोच करूँगा। ठीक है ठीक है। पॉडकास्ट 62 सब्सक्राइबर्स, वाह, गुड वन यार। सही है। कब से कर रहे हो तुम? एक साल, आप देख सकते हो ओल्डेस्ट वीडियो। अच्छा। इतना कम वीडियो है क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने प्राइवेट करके रखे हुए हैं। हम्म। कॉलेज स्टिल इम्पोर्टेंट, हायरिंग इनसाइड ऑफ पीडब्ल्यू। ओके, नाइस वन भाई। चिराग विदाउट कॉलेज। हम्म। बहुत ही कॉन्टेम्पलेटिंग वो डाल रखे हैं तुमने वीडियोस। एक है कि डिग्रीज आर ओवररेटेड, एक है 1 लाख फ्रीलांसिंग विदाउट क्या ऐसे कुछ। हाँ, 1 लाख फ्रीलांसिंग वाला। उसके बाद कॉलेज इज स्टिल इम्पोर्टेंट। बड़ी कॉन्टेम्पलेटिंग सी वीडियोस हैं। क्या ही बोल सकता हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अम्म देखो, तो इसमें अच्छा मेरे को बोल रहे हो कि मैं एज अ गेस्ट आऊँ पॉडकास्ट के लिए? इफ़ आप ओपन हो, क्योंकि ये वैसा एकदम सामने बैठ गए हैं आप, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप आंसर करो, वैसा नहीं रखना चाहिए। मैं थोड़ा इसको फन बनाना चाह रहा हूँ। सो इसीलिए अभी हाँ मैंने हाँ। चेंज करा है, द सुमंत केल्स हो करा। पहले ये कुछ पॉडकास्ट था। हम्म। ठीक है। मेरा फायदा है मेरा तो इसमें, मतलब तुम्हारे हाँ। उससे एटलीस्ट लोग देखेंगे तो एक वो होगा ना कि हम्म। मेरे खुद के ब्रांड का भी एक, आई गेस, फर्स्ट स्टेप हो सकता है ये। हम्म। हम्म। सही है भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारा पर्सनल ब्रांड है, तुम अच्छा इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हो, तुमको मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा हम्म। इस इनकम पे, ठीक है? अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालो मेरे उसके लिए, ग्रोथ मैनेजमेंट के लिए। हम्म। क्या चीज़ हम्म। करना, सर्विस को पिच करना पड़ेगा क्या? वही ना? जैसे तुम कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो वही कर दो। ओके। बिकॉज देखो, मतलब ऑब्वियसली यार, आई एम द ओनर। मैं इतने टाइम से काम करता आ रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग दिस फ्रॉम लेवल जीरो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ही नाम बने इसके लिए, ठीक है? बट यू एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय, मैं तो चाहूंगा ना कि तुम भी साथ में ग्रो करो, तुम भी साथ में ग्रो करो। तो देखो, तुम्हारे लिए भी एक है कि यार तुमको कंटेंट की कमी नहीं पड़ रही है वहां पे, ठीक है? प्लस इन फ्यूचर जो तुम्हारा ये पॉडकास्ट वाला है, ठीक है, इफ यू वांट, ऑब्वियसली इफ यू वांट, तुम ये अकेले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे भी पॉडकास्ट वगैरह करने हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड मार्केटिंग टेक्निक, तो ठीक है? आप देखो, आप पॉडकास्ट करना चाहो, जैसा जो हेल्प चाहिए, मैं डेफिनेटली, मैं हमेशा रेडी हूँ उसके लिए। हम्म। जो हेल्प चाहिए होगा उसमें, मैं जैसे करता हूँ आपको मैं प्रोसेस शेयर कर सकता हूँ। जो भी चाहिए होगा हेल्प, मैंने ये भी करके रखा है। और मैंने बहुत सारे वीडियो इसमें प्राइवेट हैं ऑलरेडी, दिख नहीं रहा होगा, इसमें मैंने बहुत कुछ शेयर किया। फिर जाके मैंने इस कंक्लूजन पे आया कि मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स इसमें हाइड करके रखे हुए हैं। कोई भी पॉडकास्ट का शॉर्ट्स नहीं दिख रहा होगा। वो तो पता है। बहुत कुछ हाइड करके रखा। और एक चैनल और है मेरा, जो कि मेरा खुद का है, मतलब जहाँ पे मैं अपना जर्नी डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो वो भी मैं बस शेयर मैं करूँ। इतना बोलूंगा सुमन तुमको, देखो जो तुम सब ये कर रहे हो वो तो ठीक है,
एक चीज जो मुझे थोड़ा हिट कर रही है वो ये है कि देखो, तुम बहुत सारी नावों में पैर डाल के नहीं चल सकते, इतना तो हम्म। है ना? कि तुम पॉडकास्ट भी कर रहे हो, कोल्ड कॉलिंग्स भी कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा वो दूसरा वाला यूट्यूब चैनल भी है, उसके बाद तुम अपना वेबसाइट डेवलपमेंट वाला भी कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला भी कर रहे हो, भाई साहब कितना कर रहे हो। उसके बाद तुम चाह रहे हो कि तुम मेरे साथ भी जुड़ के काम करो। एक ठीक सेकेंड, है। मेरे को आप टाइम देना। ओके ठीक है, हाँ। हाँ तो मैं थोड़ा सा एक जर्नी शेयर करता हूँ। इससे पहले मैं, अरे यार ये क्या हो रहा है, म्यूट करना पड़ेगा। इससे पहले मैं लाइक कितने 10, अप्रोक्स 10 सोशल मीडिया में मैनेज कर रहा था खुद के ही। मैं पागल था, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था। जोश चढ़ा था कि ठीक है मैनेज करता हूँ, एक कोडिंग का रख लेता हूँ और एक खुद का रख लेता हूँ। जैसे पॉडकास्ट वगैरह था, वीडियोस में डालते रहता, लगभग लास्ट ईयर मैंने 100 वीडियो डाले होंगे एक एक चैनल पे। बट मैंने फिर सब प्राइवेट कर दिया क्योंकि बहुत अजीब सा ही ऑडियंस में अट्रैक्ट कर रहा था। तो फिर मैंने उसको प्राइवेट किया, फिर से मैंने स्टार्ट किया बिल्ड करना। और अभी के टाइम पे आप जैसे बोलोगे कि पॉडकास्ट मैनेज करना, तो हाँ उसमें मेरे को ये, आप जैसे आपके साथ मैं जुड़ूंगा तो हाँ वहाँ से फिर थोड़ा सा मेरे को मैनेज करना पड़ेगा चीज़ें। वरना अभी मैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो मैंने छोड़ रखा है। वो मैं करता हूँ जब मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है, आप थंबनेल वगैरह से देख ही सकते हो कितना मैं कर पा रहा हूँ। तो उसका एक्सपीरियंस है, मैं एक बार में अपना बना लेता हूँ जो भी थंबनेल वगैरह बनाना होता है मेरे को। और मेरा डॉक्यूमेंट वाला जो चैनल है उस पर मेरे को कोई एफर्ट नहीं लगता। मैं एक कैमरा रखा हुआ है मेरा, मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ, कंटेंट बनाना, कंटेंट एडिट करना, वो मेरे को दिन में 2 घंटे लगते हैं बस। हम्म। अगर मैं इस पर अच्छे से काम, 2 घंटे भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया। कोल्ड कॉलिंग करने का 1 घंटा ले लो आप, उसके बाद एडिट वगैरह करना वो ईजी है मेरे लिए। बट मैं आपके साथ जैसे जुड़ूंगा तो फिर वहाँ पे चीज़ें बिखरेंगी कि मैं कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ। और देखो सुमंत, अगर तुम मेरे साथ जुड़ रहे हो ना, हाँ जी। तो एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट एक ये होगा कि इतने टाइम तक तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। हाँ जी। हाँ। हम्म। क्योंकि यार फिर कि तुम काम करना स्टार्ट करो और फिर एकदम से तुम छोड़ दो, तो देखो अगर तुम फर्स्ट एक एम्प्लॉय की तरह आ रहे हो ना, अरे यार, तो एक सेकंड एक सेकंड आप होल्ड करना तो। सॉरी, व्हाट्सएप अबे हटा यार। एग्जिट। हेलो हेलो। हम्म। अभी आप बोल सकते हो। कि यार देखो, अब तुम फर्स्ट एम्प्लॉय की तरह आ रहे हो ना, तो देखो, फर्स्ट एम्प्लॉय कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, वो एक पार्टनर होता है कंपनी का। ठीक है। कल के दिन पे जो मेरा गोल है कि अगर 100 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, तो अगर 100 करोड़ मेरी कंपनी कमा रही है, मैं 40-30 करोड़ कमा रहा हूँ, तो मैं यही चाहूंगा कि तुम भी भाई उतना ही करोड़ों में कमाओ, मोटा मोटा, क्योंकि यू आर द फर्स्ट एम्प्लॉय। तुमने नियरली वही टाइम दिया जो मैंने टाइम दिया है। ठीक है। तो मैं तुमको एज अ बैकबोन ट्रीट कर रहा हूँ, तुमको हमेशा ही बैकबोन की तरह ट्रीट करूंगा। ठीक है। बिल्कुल। तो अब भाई एक बॉन्ड, तो अगर तो मैं तुमको बैकबोन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो फिर आई विल ऑब्वियसली वांट कि तुम रहो, है ना? और यार मैं, मुझे नहीं पता सुमंत कि इससे बढ़िया और क्या ऑफर कर सकता तुमको। कि देखो, तुमने अभी अपना कमरा दिखाया मुझे, हम्म। ठीक है, तो एक कनेक्ट फील हो रहा है मुझे कि भाई ये भी बंदा वहीं से आ रहा है जहां से मैं आ रहा हूँ। ठीक है। तो एक तो ये वो वाली बात हो गई, दूसरी बात हो रही है कि तुमको एक सिक्योर इनकम बोल रहा हूँ मैं। और देखो, जॉब के साथ में तुमको जो करना है, तुमको पॉडकास्ट करना है, तुमको जो भी करना है करो तुमको एक फिक्स्ड इनकम दे रहा हूँ मैं, जस्ट टू बी इन माय वेंचर, और अच्छा पैसा दे रहा हूँ। वो भी नहीं कि 5,000 रुपये का महीना लो और कमीशन लोगे, वो काम दूंगा तुमको, ब्ला ब्ला ब्ला। कि छोटी इनकम दे दी है और एक फ्रीलांसर की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि क्लाइंट लाएगा तो लाएगा, नहीं लाएगा तो नहीं लाएगा, पैसे किसके बंद कर देंगे। मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ और अच्छे पैसे की बात कर रहा हूँ सुमंत। हम्म। 20-30 हजार महीने का कमाना
इस एज में हम्म। बहुत छोटी बात नहीं है, हाँ कोई भी बिल्कुल। छोटी बात नहीं है भाई। ठीक है, तुम 12वीं क्लास का एक बच्चा जो 20-30 हजार रुपये महीने का कमा रहा है, जिसका जो सीनियर है वो उसको पढ़ाई में भी हेल्प कर रहा है, भाई कहाँ सुनने को मिल रहा है ये? तुम्हारी एज में जब मैं था, मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए मुझे। मैं वही तुमको देना चाह रहा हूँ। इससे बेटर ऑफर देखो, तुमको और कुछ और चाहिए तो देखते हैं, पुट इट ऑन टेबल, लेट्स डिस्कस इट। ठीक है, मैं ओपन हो जाता हूँ। मैं फिर से वो फंसा के ये वो नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अभी मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए कोल्ड ईमेल या फिर कोल्ड कॉल करना, वो सच में मेरे को इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा उस चीज़ में मेरा। और ओके। और मैं आपके साथ किस किस बोल सकता हूँ मैं, किस तरीके से जुड़ना चाह रहा हूँ बोल सकते हो आप। मैं आपका कंटेंट में हेल्प कर सकता हूँ, आपको आप ब्रांड बिल्ड करना, पॉडकास्ट करना है, मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर सकता हूँ। आपको ब्रांड सेटअप करना है, मैं वहाँ पे आपका हेल्प कर सकता हूँ। अगर इन नियर फ्यूचर कभी हो, अभी आपका कोई अगर इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। और हाँ वहीं पे, वरना मैं इस कोल्ड कॉल में, कोल्ड ईमेल में, लीड्स जनरेट करने में, फिर आपने जो बोला बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे मैं फंस जाऊँगा कि मेरे को वहाँ से निकलना। तो ये चीज़ है, मैं इस तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहूँगा बस। तुम मतलब बेसिकली इसकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह ये सब करना चाह रहे हो? बिल्कुल, मैं वो करना चाह रहा हूँ आपके लिए। आपका जैसे आपने वो अपना भेजा था, क्या चीज़ था वो, केस स्टडी, सॉरी, तो वो सब मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ आपके लिए। आप जैसा बोलो वो बोल सकते हो आप। ऐसा मैं आपके साथ फिक्स्ड सैलरी पे काम कर रहा हूँ। आप जितना जो स्कोप होगा हम लोगों का डिसाइड करेंगे कि आपके लिए मेरे पास इतना केस स्टडी डिज़ाइन करना है, इतना पोस्ट करना है सोशल मीडिया का, और वो सब कुछ, तो वैसा। तो सेल्स के काम में तुम नहीं घुसना चाह रहे हो? नहीं। और आपको देखो कैसा लगा मेरे को नहीं पता ये चीज़। हम्म। आपको कैसा लगा ये चीज़? बुरा बुरा लगा तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, देखो सोशल मीडिया वगैरह के लिए अभी मैं नहीं घुस पाऊंगा वहां पे। हाँ तो ठीक है। उस मैंने बोला ना, सोशल मीडिया फिर वेबसाइट वगैरह, तो इन नियर नियर फ्यूचर आप जब करना चाहो तो। ओके। ठीक है। अभी ठीक है, अब यू आर नॉट देयर कि सेल्स के लिए काम करना चाह रहे हो या कुछ, तो अब दैट समथिंग आई कांट हेल्प यू विद, बिकॉज हाँ ठीक है, मतलब अपनी तरफ से तो बेस्ट ऑफर ही दे रहा था तुमको। ठीक है। ओके। ठीक है। सॉरी। नहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मेरे को दिख रहा आपके चेहरे पे। नहीं एक्चुअली बात ये है ना कि इसलिए मीटिंग वीटिंग पे आ गए एंड स्टफ, तो आई थॉट कि यू आर अप फॉर इट, नहीं तो ऐसे नहीं करते कि मीटिंग पे आ रहे हैं एंड देन वी आर लाइक कि, मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि गलत किया तुमने या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं बोला, ठीक है, डोंट टेक इट लाइक दैट, बट बस तुमको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि थोड़ा ऐसे कि टाइम की बात है ना, क्योंकि भाई तुम्हारा भी टाइम गया एंड इसमें मेरा भी टाइम गया एंड ओके ओके ठीक है, मैं वो चीज़ समझ गया अब। नेक्स्ट बार मैं ट्राई करूँगा। और ठीक है, अब टाइम के बारे में आपने बोल ही दिया, तो ठीक है, इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज करता हूँ मैं कि क्या आप आना चाहोगे एज अ गेस्ट? फॉर द पॉडकास्ट, ठीक है, ओके, वी कैन डू दैट। ओके। इफ़ आप ओपन हो तो आप अभी बोल सकते हो, वरना वो 50-50 नहीं रखता हूँ, वरना मैं क्लाइंट को, कुछ और क्लाइंट्स को मैं ढूंढूंगा। नहीं ठीक है। ओके, इससे मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं क्या, अच्छा तुम मुझे एक काम करो, अब टेबल्स टर्न करते, तुम मुझे बताओ इससे मुझे क्या प्रॉफिट होने वाला है इससे तुम्हारे आपको पॉडकास्ट क्या में से? प्रॉफिट होगा? आप हम्म। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे एंड कुछ ऑडियंस से रीच कर पाओगे। अगर आपका इंस्टा सेटअप है तो आई कैन ब्रिंग सम डीएम्स आपके, क्या बोल सकते हो, इंस्टा में।
या तो वो लर्नर हो सकते हैं या तो वो क्लाइंट्स हो सकते हैं। आई डोंट नो, बट हाँ डीएम्स आ सकते हैं आपको। ओके, ठीक है। ठीक है। मैं आई वाज थिंकिंग कि मैं अभी 2-3 दिन में पोस्ट डाल दूं इंस्टाग्राम पे, एंड एक स्टोरी डाल दूं जिसको मैं बूस्ट कर दूंगा। हम्म। ओके, तो वो करने के बाद वी कैन कम ऑन अ कॉल एंड ये पॉडकास्ट कर सकते हैं फिर, क्योंकि पहले वो इंस्टाग्राम मेरा थोड़ा सेटअप हो जाए। फॉलोअर्स वगैरह तो नहीं आएंगे उस पर इतनी जल्दी, बट एटलीस्ट कुछ कंटेंट तो हो उस पर, तो कंटेंट डालता हूँ। उसके बाद वी कैन, जैसे भी तुम बोलोगे, वी कैन कम एंड एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। ओके तो अच्छा, ठीक है मेरे को मैं। समझ में नहीं आया, लाइक दिक्कत क्या आ रही थी कि सेल्स का काम क्यों नहीं करना चाह रहा था? पूछ रहा हूँ सिर्फ। सेल्स का काम, लाइक मैं कुछ अपना भी बिल्ड कर रहा हूँ एंड मैं आपके साथ भी जुड़ूंगा। वो सच्ची बैलेंस नहीं हो पाएगा चीज़। और और मैं एक चीज़ क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ, जैसे देखो आप भी, आपके पास मेरे को जो हिट करे लगे कि हाँ ठीक है मैं किसी एक अच्छे बंदे के साथ काम, आपने 3 लाख बता दिया, मेरे पास देखने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ कि ठीक है मैं भी 5 लाख कमा रहा हूँ यार, मेरे पास भी अच्छा घर है। तो वैसा कुछ है कि हम्म। आप जैसे, आप ये शायद मैं बोल रहा हूँ आपको लग सकता है बुरा, बट ये अगले किसी, मतलब प्रूफ वगैरह कुछ नहीं दिखा? हाँ आपके पास सोशल प्रूफ जो पर्सनल वाला चीज़ होता है ना, जो हिट कर जाए किसी को कि मैं एक अच्छे के साथ काम कर रहा हूँ, हम्म। तो तो वो। क्या? ओके ओके। हाँ। रुक जाऊँ क्या मैं? नहीं नहीं। ओह, हाँ तो वो अच्छा प्रूफ ठीक है, है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। वाह 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 वाह। हेलो। हेलो। सॉरी सुमंत, हाँ। तो ठीक है। आपने बोला, मैंने बोल रहा था कि प्रूफ, और जैसा हम्म। आपने बोला 6 क्लाइंट के साथ काम किया है और आपके हम्म। पास अभी तक कोई उसका प्रूफ नहीं है या फिर कोई वेबसाइट नहीं है कि यहाँ से कोई दिखा सकते हो जैसे किसी के साथ सामने आपने पिच किया, आपने जैसे कैटलिस्ट डॉट को, तो आपके पास होना चाहिए था कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनका टेस्टिमोनियल है, मैंने कुछ जैसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे। स्क्रीनशॉट्स मतलब टेस्टिमोनियल्स वगैरह ना? हाँ, वो उस पे तो अभी चल रहा है काम। तो वही तो आप जैसे बताए कि आप 2 ईयर 9 मंथ्स हो चुका है आई गेस उतना ही। लिंक्डइन पे, हाँ ठीक है, हाँ लिंक्डइन पे है। तो उन दो हम्म। सालों और 9 महीनों में तो कोई प्रूफ नहीं ना है कि कहीं पे भी, लिंक्डइन पे भी आपने डाला, लिंक्डइन पे आई गेस 3 पोस्ट आपने करा है। अब देखो यार, कल के दिन पे तुम एक कंपनी के पास जा रहे हो फॉर अ जॉब, तुम वहां पे सीवी पे लिखोगे कि आई वर्कड हियर 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 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वो सीवी पे भी तो लिखा ही हुआ है ना, रिटर्न में तो मेरे पास भी है। टेस्टिमोनियल्स में मंगा रहा हूँ, टेस्टिमोनियल्स पे तो और ज्यादा प्रूफ हो जाएगा। तो वो प्रूफ जैसे आप हम्म, वेबसाइट पे लिख के डालोगे तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है जो प्रूफ देता है। हाँ, और वेबसाइट की बात करो तुम तो। हाँ हाँ ठीक है वेबसाइट भाई, वो और एक, वेबसाइट की तो कमी है मेरे पास, वो तो मैं हाँ बोलूंगा, वेबसाइट की कमी है मेरे और पास। जैसा आपने बोला कि ठीक है 3 लैक्स कमा रहे हो आप, और हम्म। 3 लैक्स कमाना इट्स अ डैम बिग थिंग। और उसके हम्म। बाद जैसे मैंने आपका लोगो देखा था, मेरे को सच में हिट किया कि अ, इस चीज़ के साथ 3 लाख, मेरे को सच में डाउट हो गया था कि। यार देखो, तुम देखो, मेरा जो काम है ना, मैं तुमको बताता हूँ, रेफरल बेस्ड है। हाँ ब्रांड देखो, जो तुम बोल रहे हो कि ब्रांड का जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्रांड की जरूरत मुझे अब है, हाँ। क्योंकि मैं मार्केट में अब खोल रहा हूँ। तो अब मेरे को आइडिया है कि वेबसाइट पे काम करना है मुझे, मार्केटिंग पे काम करना है मुझे, यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है, अपना ब्रांड बनाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी तक, इससे पहले, रेफरल्स, एक क्लाइंट, देखो मैं बताता हूँ, एक क्लाइंट मिला,
उससे मैंने दो क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट लिया, जो दूसरे क्लाइंट से पैसा आया मैंने पहले क्लाइंट और अपने क्लाइंट के मतलब उसको कमीशन दे दिया। दूसरे क्लाइंट और पहले क्लाइंट से और क्लाइंट्स है, उनसे और क्लाइंट्स है, उनसे और क्लाइंट्स है। ठीक है। तो सिर्फ रेफरल बेस था, तो आप सिर्फ रेफरल बेस। ये ऑनलाइन क्यों आना चाह रहे हो? आपको तो दिल्ली में ही काम करना चाहिए, पहले वो मार्केट को अक्वायर करना चाहिए, उसी के साथ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए था। भाई सिर्फ दिल्ली दिल्ली में थोड़ी है मेरे सारे बिजनेसेस भाई, हाँ तो वो दिल्ली चीज़। के बाहर भी है तो उधर मेरे को दिल्ली के बाहर की भी चाहिए। देखो मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जहां से अभी क्लाइंट आ रहे हैं ज्योग्राफिकली मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो दिल्ली में कोई बंदा बैठा है वो क्लोथिंग का काम चला रहा है, ठीक है, उसका क्लोथिंग ब्रांड है, ब्रांड है उसका, ठीक है। और एक है जो मैन्युफैक्चरर है, मैं मैन्युफैक्चरर पकड़ रहा हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि उससे मेरे को एक हाँ मैन्युफैक्चरर के पास 10 लोग बैठे हैं, हाँ जी। एक क्लोथिंग ब्रांड के पास कोई भी नहीं बैठा। और मैन्युफैक्चरर्स दिल्ली में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे ब्रांड्स बैठे हैं, मैं ब्रांड्स नहीं पकड़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ। मैं टाइम फिर से कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ आपका। नहीं नहीं। हाँ तो ठीक है। आपको चाहिए मैन्युफैक्चरर, एंड मेरा मानना है मैन्युफैक्चरर के पास आप जाओगे तो सबसे पहला कोल्ड कॉल से, मेरे को नहीं पता मतलब सच्ची मैंने वो उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास कि देखो आएंगे या फिर नहीं कोल्ड आएंगे। कॉल में तुम्हारा क्या काम है, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कोल्ड कॉल लगाओ, उसको तुम प्रेजेंटेशन भेजो, उससे तुम क्लोजिंग करो और ये करो और वो करो। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ कॉल लगानी है। हेलो मेरा नाम सुमंत है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं यहाँ मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इंटरेस्टेड हैं? वो एक बंदा हाँ करेगा, एक बंदा नहीं करेगा, जिसने हाँ किया, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल। जिसने हाँ किया उसको भेजा, प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स भेजे, उसको बोल ठीक है, और उसका नंबर मुझे भेज दिया, मैंने उससे या फिर तुमने कॉन्फ्रेंस पे ले लिया या कुछ भी, तुमको कुछ नहीं करना है, उसको मेरे से बात करानी है, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुमको सिर्फ इंटरेस्ट लाना है, ठीक है। वो बंदा, तुम उसको समझा रहे हो, तुम उसको प्रूव कर रहे हो, वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम देखो, ओके, तुमको आई एम प्रिटी श्योर तुमको टर्म्स पता होंगे सेल्स के। एक होती है कोल्ड लीड और एक होती है वार्म लीड। हाँ कोल्ड लीड तुम कर रहे हो, कोल्ड को वार्म बनाना है, वार्म लीड मुझे चाहिए। हाँ। हाँ। ठीक है, ये काम मांग रहा हूँ मैं तुमसे, कि मैन्युफैक्चरर को कॉल लगाई, बोला कि ऐसा ऐसा काम है, आप इंटरेस्टेड हैं? उसने बोला हाँ। तो बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको अपने सीनियर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने कनेक्ट कराया, उसके बाद से वो क्लाइंट क्लोज हो रहा है, वो क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हो जाएगा क्लाइंट क्लोज, मैं कर दूंगा क्लाइंट क्लोज। ठीक है। अब कैसे कर दोगे अगर तुमको ठीक है, देखो ट्रस्ट ही बिल्ड होएगा। तुम जानना चाह रहे हो, मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसे क्लोज कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल आप बताना बिल्कुल चाहोगे। आप बताना चाहोगे। ओके, तो पहली बात तो मेरे पास एक वो सर्विस है, देखो एक बहुत सिंपल सी, तुमने देखा होगा स्क्रॉल करते हुए भी, सेल मेन लस्ट, सेल विमेन ब्यूटी, सेल रीच सोल्यूशन, ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो वही है यार, एक बिजनेसमैन को मैं वो दे रहा हूँ जो वो जिसके लिए वो काम कर रहा है, मैं वही दे रहा हूँ उसको। ठीक है। तो वो सबसे बड़ा हिट पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर इतने टाइम से काम करता आ रहा है, उसके पास मेरे अगर प्रूफ भी कर दिया मैंने उसको, ये दो चीजें हैं। पहली बात तो भाई कि काम बढ़िया है या नहीं, वो बढ़िया है। दूसरा, इसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, 3 साल का एक्सपीरियंस है भाई, लोग मैनेजरियल पोजीशन में बैठे होते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं प्रूफ अगर दे दूंगा, हो गया क्लाइंट क्लोज। हाँ जी। हाँ जी। अरे यार अरे यार, मैं क्या बोलूँ। मैं क्या बोलूं।
मैं सच्ची, मैं आप सच्ची, जैसे आप बोलो, जैसे बोलो ना, मेरे को आवाज़ मेरे आ को रहा है आवाज आ रहा दोबारा है मेरा ही। दोबारा मेरा ही। हाँ, मेरे को आवाज़ मेरे को मेरा आवाज मेरा दोबारा ही आ रहा है। दोबारा ही आ रहा है। वापस आवाज आ रही तुमको तो? हाँ। हाँ, बोलो हेलो। कुछ। हेलो, फिर से आ रही। फिर से आ रही। हेलो हेलो। हाँ तो हम्म, क्या बोलूं यार मैं सच्ची, आप जैसे बोला ना कि बॉन्ड साइन कर लेंगे तो कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड रहना पड़ेगा, तो मैं सच्ची नहीं रह पाऊँगा। पाऊंगा देखो, बॉन्ड अगर साइन करना है तो मैं कौन सा तुमको बोल रहा हूँ कि 1 साल के लिए करो बाबू। करना है तो फिर मार्च तक के लिए कर लो। तुमको लगता है कि फरवरी तक तुम देखो, तुम्हारी क्या, तुमको क्या लगता है अ, कब तक कर लोगे? जो मेरा गिवन टारगेट है, कब तक अचीव कर लोगे? मेरे पास कोई मेरे पास कोई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड नहीं है में, इस तो मैं फील्ड में, कोई तो मैं कंफर्म कोई नहीं बता सकता कंफर्म हूँ नहीं कि बता सकता हूँ कि ये कर लूँगा ये मैं कर लूंगा इतने मैं दिन में। इतने और दिन में। ये एक और बिल्कुल ही ये नया फील्ड है, बिल्कुल ही आपने जो नया फील्ड बताया है, आपने जो ग्रोथ मैनेजमेंट, तो वो कि मैं किनको रीच आउट कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं कोई सर्विस डायरेक्ट बेच रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे को, मैं आपके लिए मार्केटिंग में हेल्प कर दूंगा, मैं आपको ये बना दूंगा, हियर इज़ माई पोर्टफोलियो, हियर इज़ माई दस, मैं भेज रहा हूँ आपको, ये चीज़ है। देखो, आई एम हियर। मैं तुमको खुल के बोल दिया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। और आई डोंट नो तुमको लग रहा है या नहीं लग रहा है, बट तुमको मैं ऐसी वैल्यू ला के दे रहा हूँ जो अच्छी है यार। ठीक है, एक अच्छी वैल्यू ला के तुमको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तुमको एक फ्यूचर ला के दे रहा हूँ। हम्म। बात उसकी नहीं है कि तुम कर पाओगे या नहीं, बात उसकी है कि तुमने अगर समझ लिया कैसे करना है तो तुम धड़ाधड़ काम करके साइड फेंक दोगे। ठीक है, मार्च तक का डेडलाइन दे रखा है। तुम चाहो तो फरवरी तक में कंप्लीट करके चालू हो सकते हो अपनी मंथली का सैलरी लेना। और उसके साथ में जो तुम्हारा बिल्ड कर रहे हो ना यार, ऑब्वियसली भाई, अगर तुम जुड़ रहे हो मेरे साथ, तुम मेरे को हेल्प कर रहे हो, मैं तुमको क्यों नहीं हेल्प करूंगा भाई। हाँ जी। तुम छोड़ो यार, तुम फिक्स्ड इनकम की भी बात छोड़ो, तुम मेरे साथ एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करने की भी बात छोड़ो, तुम एज अ फ्रीलांसर ही आ रहे हो। तुम बोलो कल के, आज तुम अभी बोल दो कि ठीक है, मैं कल से 2 घंटे की स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चालू हो जाऊंगा तुम्हारे साथ कि तुम पॉडकास्ट कैसे ग्रो कर सकते हो, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में बात करूंगा। मैं मेरे जो बिजनेसमैन हैं उनसे मैं बोलूंगा, उनको पटाऊंगा कि भाई एक बंदा है, पॉडकास्ट कर रहा है वो, बैठो चलो जल्दी बैठ जाओ। बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। हम्म। आई हैव पीपल जो टाइम देना चाहेंगे। हाँ जी। हाँ जी। एक तुम्हारा जो पॉडकास्ट वाली चीज है उसका एक बंदा तो चलो मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, अब अभी दे दूंगा। बिजनेसमैन है, ठीक है। और अगर तुम उसको अपने उस पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, तो तुमने बोला कि रियल एस्टेट वाले तुम्हारे पास आते हैं लोग, हम्म। तो रियल एस्टेट से काइंड ऑफ रिलेटेड है वो। इज अ वेरी क्लोज ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन, तो मान जाएगा वो। तो वैल्यू तो यार है। तुम्हारी दिक्कत है कि तुम बाकी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मैंने तुमको कॉल की स्टार्टिंग में क्या बोला? तुम्हारी पढ़ाई में देखूंगा। तुम मेरे साथ जुड़ोगे, तुम्हारी पढ़ाई में देखूंगा। तुमको पॉडकास्ट वगैरह करना है तुम्हारा, वो भी देखूंगा मैं। ये क्रिएटिव साइड वगैरह ये सब कुछ मत मत एक्सपेक्ट करो मेरे से, बहुत थकता हूँ मैं उसमें, बहुत गंदा हूँ मैं उसमें। ठीक है, बट जो वैल्यू मैं लेके आ पाऊंगा वो वैल्यू मैं लेके आऊंगा भाई। बट सच्ची बट सच्ची, मैं अभी भी मैं अभी भी नहीं हो पा रहा है मेरे नहीं हो से पा रहा है मेरे से कि मैं आपके कि साथ मैं जुड़ आपके जाऊं। साथ जुड़ जाऊं। एक चीज़ मैं एक और चीज शेयर मैं करना और चाहूँगा, शेयर ऐसा करना नहीं है कि चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि हर मैं ऑफ़र को हर या फिर ऑफर कुछ को भी या मैं फिर मना कुछ कर भी देता हूँ, मना कर नहीं। देता हूँ, मेरे नहीं। पास अभी मेरे भी पास एक अभी टीचर भी हैं, एक टीचर है, उनके साथ मैं उनके साथ मैं लास्ट ईयर से ही लास्ट काम ईयर कर से रहा ही काम कर हूँ। रहा हूँ। वैसा नहीं है कि वैसा नहीं है हर कि मंथ मैं हर काम कर मंथ रहा में काम कर हूँ, रहा बट हूँ, हाँ, बट उनके हाँ, साथ मैं काम उनके करता साथ हूँ, मैं वो काम करता हूँ, PW वो वाला आपने पीडब्ल्यू देखा वाला होगा, आपने देखा हो, उनके साथ ही मैं उनके काम कर साथ ही रहा मैं हूँ। काम कर रहा हूँ। तो उनके तो लिए मैं उनका उनके सोशल लिए मैं मीडिया उनका वगैरह सोशल हैंडल मीडिया करता वगैरह हूँ। हैंडल करता हूँ। और
और मैं पड़ा हुआ हूँ मैं उनके पड़ा पीछे। हुआ हूँ उनके पीछे। जिन जिन क्या बोल सकता क्या हूँ कि बोल मैं सकता हूँ फॉलो कि अप मैं देते फॉलो रहता अप देते हूँ, रहता रिप्लाई हूँ, नहीं आता फिर रिप्लाई भी नहीं आता मैं फिर भी मैसेज कर रहा मैं हूँ कि मैसेज सर कर ये रहा हूँ वो कि ये सर वो, ये मैसेज देख लिए मैसेज सीन देख नहीं लिए है। सीन नहीं है। तो वैसा तो अगर मैं वैसा जुड़ रहा अगर हूँ मैं आपके जुड़ साथ रहा तो हूँ मैं आपके साथ। बहुत अच्छे से जुड़ना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं हमेशा के लिए, बट हाँ अभी मेरे पास वो क्या बोल सकते हैं हार्ट को हिट करने वाला पॉइंट नहीं मिला है मेरे को, या फिर कुछ वैसा कि जिससे मैं लगे कि ठीक है भाई अब तो जान लगा दूंगा इसी में काम करूंगा, वैसा कोई पॉइंट नहीं मिला। एंड आई एम सॉरी, मेरे को मैंने बताया कि किस चीज़ में मैं काम करना चाह रहा हूँ आपके साथ, किस तरीके से जुड़ना चाह रहा हूँ मैं। और इवन दो अगर आप नहीं आना चाहोगे पॉडकास्ट में, आपको कोई भी दिक्कत होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है कि आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी नो हार्ड फीलिंग्स मेरे तरफ से। एंड फिर से राउंड एंड राउंड आके यही कंक्लूजन पे आना बेकार हो जाएगा। आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरा टाइम क्या ही वेस्ट होगा, मैं भी कहाँ कुछ कर रहा हूँ। सो यही था मेरा। ठीक है, तो फिर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यू आर नॉट ज्वाइनिंग एज अ लाइक सेल्स में आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हम्म। है ना? ठीक है, एंड फ्यूचर में आप ज्वाइन करना चाहेंगे इसमें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन इस सब में। जब भी आपको जब नीड भी हो आपको तो नीड हो मैं तो वहाँ पे मैं रहूँगा। वहाँ पे रहूंगा। ठीक है, मैं आपको एक और ऑफर देता हूँ, क्योंकि भैया अब बात काम की कम और एक उसकी ज्यादा हो गई है कि आई एम एबल टू सी माई सेल्फ इन यू। हाँ। ठीक है, जिस स्टेज पे आप खड़े हो उस स्टेज पे मैं खड़ा था और मेरे पास नहीं था कोई सपोर्ट। तो काम की कम, अब ये उसकी हो गई है कि आई वांट टू हेल्प जितना भी कर सकता हूँ मैं मैं एक बाकी। क्वेश्चन पूछ मैं एक सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ एक सकता क्वेश्चन हूँ, पूछ एक सकता हूँ। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा म्यूट कर थोड़ा लो, सा मेरा म्यूट आवाज़ कर लो, वापस मेरा आ रहा है आवाज मेरे को। वापस। हाँ, तो आप मेरे को एक चीज़ बताना कि आप किन पर्सन को फॉलो करते हो सेल्स में, एंड कौन कौन सा बुक आपने पढ़ा है, बिकॉज सल्यूट है आपको। क्या ही मस्त क्लोज कर रहे हो, क्या ही मस्त लेके जा रहे हो इस पिच को, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। मैं इसको बार इसको बाद में देखने बाद वाला में हूँ। देखने वाला हूँ। मैं ऐसे किसी को फॉलो नहीं करता यार सेल्स के लिए। हाँ, तो मैं किसी को फॉलो नहीं करता यार। कोई बुक नहीं, कोई वगैरह या बुक फिर कुछ वगैरह भी या फिर कुछ पढ़ा है भी आपने? पढ़ा है? मैं बता, मेरे को बुक रीडिंग बहुत गंदी लगती है। आई हेट रीडिंग बुक्स। बट सच बट में सच बहुत में सही, बहुत बहुत सही, सही, क्या बहुत ही सही, क्या मस्त। ही मस्त। एकदम मैं बहुत सही, मैं शब्द नहीं है मेरे पास उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। मैं इसको देखूंगा इस मीटिंग को बाद में। थैंक यू यार, थैंक यू। जो भी मैं, हाँ ये बोल रहा था कि आई एम एबल टू सी माई सेल्फ इन यू। ठीक है, तो एक ऑफर और दे रहा हूँ। इसके बाहर नहीं दे पाऊंगा मैं कुछ, क्योंकि अगर भाई हैसियत में होता तो फिर फिक्स्ड इनकम पे रख के तुमको चालू कराया था सोशल मीडिया पे, बट अभी दिमाग में वही चल रहा है मेरे कि भाई घर का सीन, घर का सीन। उस वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया मेरा कि मतलब ऑनेस्टली अगर मैं अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल के काम कर पाता तो फिर बहुत अच्छी जगह पे होता मैं अभी। बट जो भी, तो एक ऑफर दे रहा हूँ कि यू हैंडल माई लिंक्डइन। लिंक्डइन से जो क्लाइंट आएंगे उस पे कमीशन दे दूंगा। तुम मेरे को 2 क्लाइंट भी ला के दे दोगे, उतने पे कमीशन दे दूंगा तुमको, और फिर तुम उसके बाद से मेरे सारे सोशल मीडिया संभाल लेना। बट एक या दो क्लाइंट के लिए, 1 या 2 क्लाइंट लिंक्डइन से ले आओ, उसका कमीशन रख लो तुम। 1 या 2 क्लाइंट लेके आने के बाद तुमको इंस्टाग्राम पे तुमको मेरे लिए मार्केटिंग करनी है, तुम वहां कर लो। लिंक्डइन तुमको मेरा संभालना है, तुम वो संभाल लो। कल के दिन तुम्हारा मन होता है कि यू ज्वाइन सेल्स में, तो वो कर लो। ठीक है, बट लाइक अगर तुम मार्केटिंग संभाल रहे हो तो वहां से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है कि तुम ग्रोथ मैनेजमेंट करो जहाँ पे मैं हूँ अभी। तो वो नहीं पता, बट तुम मार्केटिंग मैनेजमेंट कर सकते हो मेरे लिए। ये एक ऑफर दे सकता हूँ, उसके बाहर तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। फिर तो आई डू हैव 2 3 पीपल विद मी राइट नाउ जो सेल्स का ही काम कर रहे हैं। अभी नहीं तो आफ्टर सम टाइम आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू अप अगेन फॉर
कंटेंट क्रिएशन। तो उसके लिए तुम मुझे जरा अपना सामान भेज दो, जो भी है तुम्हारे पास, पोर्टफोलियो वगैरह, तुम्हारे पास वर्क्स। ठीक है। तो एक ना एक बार तुमको अप्रोच करूंगा ही मैं फॉर माई वर्क। ठीक है। अगर उससे बेटर कहीं मिल जाएगा तो वो बात अलग है, बट हाँ, आई एम गोइंग टू अप्रोच यू। नो वरीज नो कि वरीज अगर आपको ये कोई अगर बेटर आपको। मिले या फिर कोई भी अच्छा मिल जाए, मेरे से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पे कर रहे हो तो आपको अच्छा सर्विस मिलना चाहिए। अगर आपको मिल रहा है तो आप उनके पीछे जाओ, वो रहेगा। तो उसका क्या, जो लिंक्डइन वाली चीज बोल रहा हूँ तुमको। हम्म। रिजेक्ट। अरे नहीं। 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 ठीक। दैट्स परफेक्टली फाइन। कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? 2 घंटा 2 घंटा अप्रॉक्स मैंने अप्रॉक्स ले लिया मैंने आपका ले लिया आज। आपका आज। हाँ, कोई बात नहीं। चलो सुमन, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली। सेम ईयर, सेम सेम ईयर। हियर, सेम हियर। ठीक है। ओके। ओके भैया। ओके भैया। बाय। गुड लक है। गुड लक फॉर जर्नी। ओके। गुड लक, सेम। गुड लक सेम। थैंक यू। टेक केयर। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। आप कॉल कर दो। आप कॉल कर दो। कर दो। कर दो। मैं कट कर दूँ? हम्म। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है।